एक बात यहां पर बताना चाहते हो, ध्यान से सुनना। कभी भी जब कोई गलत काम को बढ़ावा मिलता है, सपोर्ट मिलता है, लोगों का सहयोग मिलता है, तब क्या होता है, राजद्रोह की गोष्ठी में बल पकड़ता है। हालेलुया। कभी भी गलत काम को कभी सपोर्ट नहीं करना। वो करने वाला हमारा घर वाला हो, बाहर वाला हो, चर्च वाला हो, विश्वासी हो, अविश्वासी हो, सेवक हो, सिंगर हो, कोई भी हो, यदि वो गलत रास्ते पर जाना शुरू किया, आपका और मेरा काम है कभी उनको सहयोग नहीं देना। क्योंकि आप कोई भी एक सहयोग उनको देते हैं, सपोर्ट देते हो, तो याद रखना उस बुराई में क्या पकड़ता है मालूम है, बल पकड़ता है। मैं इसके लिए सब गलत काम के विरुद्ध में क्यों है, क्योंकि मुझे मालूम है यदि गलत काम को हम सहयोग करेंगे तो उसमें गलत काम में क्या होगा, एक बल पकड़ेगा, राजद्रोह की गोष्ठी में बल पकड़ेगा। यदि हम ज्यादा लोग उसके सपोर्ट में गया तो ये बुराई क्या हो जाएगा, और भी क्या होगा, बढ़ेगा। हालेलुया। यदि आप भी चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवन में भी अद्भुत कार्य करें, तो आप हमसे जुड़िए। और यदि आप भी प्रभु के अभिषिक्त दास पास्टर मोसेस जी से प्रार्थना करवाना चाहते हैं और बीमारी, गरीबी, पाप, श्राप से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो प्रभु के दास से प्रार्थना करवाइए। प्रार्थना निवेदन के लिए डायल करें 9821509346। दूसरा नंबर 9820902867। If you too want the Lord to work mighty wonders in your life, then you may join us. And if you want the Lord's anointed servant Pastor Moses to pray for you to get rid of sickness, poverty, sin and curses, then you may do so. For prayer request, 9821509346. Alternate number, 9820902867. मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप पास्टर मोसेस जी को आपके पास मीटिंग के लिए बुलाना चाहते हैं, तो आप जरूर बुलाइए। पास्टर मोसेस जी मीटिंग के लिए किसी से कोई चार्ज या दान या आने जाने का किराया नहीं लेते हैं, इसलिए आप सभी पैसों की चिंता न करें और आप यह न सोचें कि पास्टर मोसेस जी को बुलाना है तो कोई बड़ी मीटिंग ही रखना होगा। पर आप छोटी मीटिंग भी रख सकते हैं, क्योंकि पास्टर मोसेस जी छोटी मीटिंग में भी जाते हैं, क्योंकि पास्टर मोसेस जी को भीड़ों को नहीं, भेड़ों को सिखाना अच्छा लगता है। धन्यवाद। Dear brothers and sisters, if you wish to invite Pastor Moses for meetings, you may do so without worrying about expenses, because Pastor Moses does not charge any fees, neither does he take any gifts, nor charge traveling expenses. Also, do not think that you need to organize big meetings only. Pastor Moses is okay with small crowd too, because he believes in teaching genuine believers who are hungry and thirsty for God. Thank you. देखो, विषय का नाम सुन लेना, राजद्रोह की गोष्ठी ने बल पकड़ा। द कॉन्स्पिरेसी फॉर ट्रिसन ग्रीवस्ट्रॉम, यह है विषय का नाम। असल में जो लाइन है ये एक बाइबल का वचन का लाइन है। आइए हम लोग इसके लिए एक छोटा सा प्रार्थना करें, ताकि पवित्र आत्मा आपकी और मेरी दोनों की मदद करे सुनने, समझने और सुनाने में। आइए हम सब आंखें बंद करेंगे, सर झुकाएंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। खुदावन यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं आपके अनुग्रह दया के लिए कि आपने हमें सुरक्षित भले चंगे रखकर प्रभु यहाँ पर यहाँ पर इकट्ठा किए प्रभु। और परमेश्वर अच्छी आराधना के द्वारा महिमा लिए, अच्छे भजन संगीता के द्वारा महिमा लिए और अच्छी गवाही के द्वारा भी महिमा लिए। आप हमारे मध्य में लगातार काम करते, आप कभी सोते नहीं, ऊँगते नहीं, इसके लिए धन्यवाद। आप एक जिंदा खुदा है परमेश्वर, और लॉर्ड आपने हमें चुना है, हमारे साथ आपने भलाई की, हमारी ज़रूरतों को पूरा किया, सदा हमारी रक्षा की और हमें एक अच्छी गवाही बनाकर आपने खड़ा किया। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हमसे जाने अनजाने में वो सभी अपराधों को माफ़ करना, लहू वचन से शुद्ध करना, और आज आप हमसे बातें करना, क्योंकि लॉर्ड हम आपकी वाणी को सुनने आए। मनुष्य के जीवन नहीं बदल सकते लॉर्ड, लेकिन जब आपकी वाणी आती है, मरे हुए मुर्दे भी कब्र से बाहर आकर खड़े होते हैं। हम परमेश्वर आपकी वाणी को सुनना चाहते हैं, इसलिए प्रभु हमें सुनने के लिए कान, ग्रहण करने के लिए अच्छा मन, समझने के लिए बुद्धि देना, और इस वचन से हमारा जीवन, स्थिति, स्वभाव को बदल देना। और सारे डिस्टर्बेंस की आत्मा जो वचन को चुराते हैं, ध्यान भटकाते हैं, ऐसे सभी गंदी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से भांग के दूर करना। सारे बच्चों को भी शांत रखना, पवित्र आत्मा की अगुवाई में सभी भाई बहनों का ध्यान हाँ परमेश्वर आपके ऊपर लगाए रखना। आपके दास को पूरे पवित्र आत्मा के अभिषेक में, अगुवाई में चलाना प्रभु। एक भी शब्द मेरी ओर से नहीं, लेकिन आप ही के शब्द पूरे मंडली में आए प्रभु,
और महान ईश्वर जो यूट्यूब के माध्यम से भी सुनने वाले वे सभी लोग भी मेरी नहीं लेकिन आपकी वाणी को सुने, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। लॉर्ड आप कार्य करेंगे, धन्यवाद देते हैं। मैं खुद को आए हुए सभी भाई बहनों को आपके हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। हालेलुया। सबको खुश देखकर बड़ी खुशी होती है। हमारा परमेश्वर हमें खुशी देने वाला परमेश्वर है, इसलिए उसने कहा सदा आनंदित रहो। जैसे आज का विषय का नाम है राजद्रोह की गोष्ठी ने बल पकड़ा, द कॉन्स्पिरेसी फॉर ट्रिसन ग्रीव स्ट्रॉन्ग। आज ये विषय का नाम सुनकर आपको शायद बहुत लोग को समझ में नहीं आया होगा कि इसका मतलब क्या है। राजद्रोह का मतलब है जो राजा परमेश्वर ने ठहराया है या कोई राजा है उसके विरुद्ध में जाने वाला, उसका विरोध करने वाला, उसको बोला जाता है राजद्रोह। और यहाँ पर जो विषय का नाम बताया कि राजद्रोह की गोष्ठी ने बल पकड़ा, मतलब ये एक व्यक्ति राजद्रोह जब करना शुरू किया तो उसमें क्या हो गया, उसको बहुत सपोर्ट मिले, बल मिला। इसके वजह से क्या हो गया, वो राजद्रोह करने में उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला या ताकत मिली। ठीक है, ये उसका मतलब है। हम लोग अभी इसको सीखने के लिए, समझने के लिए हम लोग बाइबल के अंदर जाएंगे। इससे पहले कि मैं बाइबल के अंदर जाऊं, आपको बताना चाहता हूं कि आप लोग ध्यानपूर्वक इसको समझ के लेना, क्योंकि परमेश्वर की कोई भी बातें हमारे लिए आशीष का ही कारण होता है। हालेलुया। तो हम लोग आएंगे दूसरा शामुएल उसका 15 अध्याय 1 से लेकर 14 तक हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा शामुएल 15 अध्याय उसका 1 से लेकर 14 तक पढ़ेंगे। इसके बाद अबशालोम ने रथ और घोड़े और अपने आगे आगे दौड़ने वाले 50 मनुष्य रख लिए। अबशालोम सवेरे उठकर फाटक के मार्ग के पास खड़ा हुआ करता था, और जब जब कोई मुद्दई राजा के पास न्याय के लिए आता तब तब अबशालोम उसको पुकार कर पूछता था, तू किस नगर से आता है? और वह कहता था, तेरा दास इज़राइल के अमुक गोत्र का है। तब अबशालोम उससे कहता था, सुन, तेरा पक्ष तो ठीक और न्याय का है, परंतु राजा की ओर से तेरी सुनने वाला कोई नहीं है। फिर अबशालोम यह भी कहा करता था, भला होता कि मैं इस देश में न्यायी ठहराया जाता, तब जितने मुकदमा वाले होते वे सब मेरे पास ही आते और मैं उनका न्याय चुकाता। फिर जब कोई उसे दंडवत करने को निकट आता तब वह हाथ बढ़ाकर उसको पकड़ के चूम लेता था। अतः जितने इजरायली राजा के पास अपना मुकदमा लेकर आते उन सबों से अबशालोम ऐसा ही व्यवहार किया करता था। इस प्रकार अबशालोम ने इजरायली मनुष्य के मन को हर लिया। हालेलुया। आगे का थोड़ा बाद में पढ़ते हैं। मैं आपको पहले बता दूं, अबशालोम जो है ये इजराइल का जो राजा दाऊद है, इजराइल का राजा दाऊद जो है वो इजराइल में दूसरा राजा हुआ। उसके पहले शाऊल था, सबसे पहला राजा शाऊल था, उसके बाद दाऊद राजा हुआ। ये दाऊद का एक बेटा है अबशालोम। मैं आपको बता दूं, ये अबशालोम वो है जो तामार का भाई है, जिस तामार को अम्नोन ने बलात्कार किया था, उसका भाई यह है अबशालोम। और ये अबशालोम की अगर मैं आपको इतिहास बताऊं, इसकी जानकारी बताऊं तो ऐसा है, जब इसकी बहन तामार का बलात्कार हुआ था अम्नोन के द्वारा, और अम्नोन भी दाऊद का ही एक दूसरी पत्नी का बेटा है। हालांकि तामार उसकी बहन लगती थी, लेकिन फिर भी उसने उसका बलात्कार किया। और अबशालोम जो है वो 2 साल चुप बैठा शांति से, और मौका देखकर धोखे से उसने अम्नोन को घात किया, उसका मर्डर किया। और मर्डर करने के बाद वो इजराइल को छोड़कर, अपने बाप को दाऊद को छोड़कर वो दूसरे एक देश के अंदर जाकर, वहां पर जाकर वो कुछ समय के लिए छुप गया। 3 साल तक वो दूसरे देश में था। और 3 साल के बाद दाऊद के लिए उसके मन में थोड़ा सा दया आया, और बाद में 3 साल के बाद जो अबशालोम है वापस से वो यरूशलेम में आ गया, वापस से वो इजराइल के अंदर आ गया। और जब वो आया तो दाऊद ने उसको आने का परमिशन तो दे दिया यहाँ पर आने के लिए अपने देश में, लेकिन बोला कि वो मेरा दर्शन नहीं पाएगा, उसको सीधा घर में भेजो, वो मेरे सामने कभी ना आने पाए। तो 2 वर्ष तक दाऊद का जो बेटा अबशालोम था वो दाऊद को कभी देखा नहीं, उसका दर्शन नहीं पाया। उसके बाद उसने क्या किया, उसने रिक्वेस्ट किया, विनती किया, मुझे राजा का दर्शन देखना है। जब उसने विनती किया, गिड़गिड़ाया, तो जो दाऊद का एक कमांडर था, बहुत ही करीबी कमांडर और बहुत ही वो मुख्य कमांडर था, योआब, उसने जाकर दाऊद से विनती किया और उसकी विनती सुनी गई। और अबशालोम को राजा ने आदेश दिया कि तू मेरे सामने आ सकता है। और जैसे अबशालोम अपने पिता दाऊद के सामने आता है, वो मुंह के बल गिर के दंडवत करता है, और दाऊद भी उसे क्षमा करके उसको उठाकर उसको चूमता है।
अब जब दाऊद ने उसको कुछ हानि नहीं किया, उसको मारा नहीं, अगर दाऊद चाहता तो उसको मार देता, उसके ऊपर कोई दंड लागू करता, लेकिन दाऊद ने 5 साल बीतने के बाद उसको क्षमा करके उसको अपने देश में रहने दिया और अपना दर्शन भी उसको दे दिया। जैसे ये बात खत्म होता है, अगर आपको ये बात समझना है तो आपको थोड़ा पहले, कुछ अध्याय पहले से आप पढ़ेंगे तो आपको उसकी जो इतिहास है उसको समझ में आपको आएगा। अच्छे से आप समझना चाहते हो, थोड़ा पहले से आप उसको पढ़ना। फिर ऐसा हुआ, जैसे ही देखो दाऊद उसको दर्शन देता है, उसको चूमता है, गले लगाता है और उसको अपने देश में रहने के लिए अवसर देता है, खुला छूट देता है। वो क्या करता है मालूम है? अपने पिता दाऊद की जो अच्छाई है, भलाई है, उसका फायदा उठाकर वो क्या करता है, बोलता है, बाइबल में ऐसा लिखा अभी हमने पढ़ा कि सुबह बहुत जल्दी उठ जाता है। सुबह जल्दी उठकर जाकर क्या करता है, वो फाटक की ओर खड़ा रहता है, जहां से लोग राजा के पास अपने न्याय के लिए आते हैं। उनके जीवन के अंदर जो भी समस्या है, लोग राजा के पास आते हैं और राजा क्या करता है, उनका न्याय करता है। अभी ये क्या करता था, जितने लोग दाऊद राजा के पास आने वाले लोग थे न्याय के लिए, वो बीच में जाकर खड़ा होकर, सुबह सुबह जल्दी उठकर खड़ा रहकर, जितने लोग राजा के पास आना चाहते उसको बीच में रोककर उनको पूछता था, तुम लोग कहां से हो, तुम्हारी समस्या क्या है? और पूछने के बाद क्या बोलता था मालूम है? तुम्हारी बातें सब ठीक है, लेकिन जो राजा है वहां पर तुम्हें कोई न्याय नहीं मिलेगा। मतलब अपने पिता के खिलाफ वो क्या बोल रहा है कि वहां पर जाके कोई फायदा नहीं, वहां पर कोई तुम्हारा सुनने वाला नहीं है। अगर मैं राजा होता, मैं न्यायी होता, तो मैं तुम्हारा सुनता, मैं तुम्हारा भला करता। वो क्या किया मालूम है? ऐसा बोल बोल के जितने भी इजरायली लोग थे वहां के, जो राजा के पास आना चाहते थे, ये उनको बीच में खड़े रहकर अपने ही पिता दाऊद राजा के विरुद्ध में वो बातें करके लोगों को अपनी ओर आकर्षित करके लिया। ठीक है, उसको ये सब करने में 4 साल लगा, बाइबल के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, तो सब लोग को उसने क्या किया मालूम? ऐसा बोल बोल के सबका मन उसने क्या किया, हार लिया। जितने लोग उसके पास आते थे उससे अच्छा बात करता था, कोई उसको दंडवत करने जाएगा तो उसको वो पकड़ के चूमता था। और ऐसा करके बाइबल में लिखा है, पूरा इजरायली लोगों का मन को उसने क्या कर लिया, हार लिया, मतलब जीत लिया। अभी क्या हो गया, पूरा इजराइल, जो दाऊद अभिषेक व्यक्ति, जिसको खुदा ने चुनकर खुदा की मर्जी से उसको खड़ा किया गया, उसके विरुद्ध में ये पूरे लोगों को भड़काकर, खुद दाऊद का बेटा है अबशालोम, और पूरे इस्राएल को उसने अपने फेवर में कर लिया। हालेलुया, अपने मत में लेके आया। अब जब ये हो गया, आगे लिखा हुआ है, 4 वर्ष के बीतने पर अबशालोम ने राजा से कहा, मुझे हेब्रोन जाकर अपनी उस मन्नत को पूरी करने दे जो मैंने यहोवा की मानी है। तेरा दास तो जब आराम की गशूर में रहता था, तब यह कहकर यहोवा की मन्नत मानी कि यदि यहोवा मुझे सचमुच यरूशलेम को लौटा ले जाए तो मैं यहोवा की उपासना करूंगा। राजा ने उससे कहा, कुशल क्षेम से जा, और वह उठकर हेब्रोन को गया। तब अबशालोम ने इज़राइल के समस्त गोत्रों में ये कहने के लिए भेदिए भेजे, जब नरसिंगे का शब्द तुमको सुनाई पड़े तब कहना, अबशालोम हेब्रोन में राजा हुआ। अबशालोम के संग 200 निमंत्रित यरूशलेम से गए, वे सीधे मन से उसका भेद बिना जाने गए। हालेलुया। थोड़ा आगे हम बाद में पढ़ते हैं। अभी इसने क्या किया, अबशालोम ने अपने पिता दाऊद से बहुत अच्छे से बात करते हुए झूठ बोला कि मुझे हेब्रोन में जाने दे। हेब्रोन है ना जगह, हेब्रोन में मुझे जाने दे। मैंने एक मन्नत मांगा था, जब मैं ये देश को छोड़कर दूसरे देश में 3 साल था, तो मैंने यहोवा से एक मन्नत मांगा था कि मैं सुरक्षित, यदि वापस से मैं यरूशलेम में आ जाऊंगा तो ये मन्नत को मैं पूरा करूंगा। तो दाऊद भी खुश हो गया। उसको ये मालूम नहीं था कि इसकी मनसा क्या है, इसके मन में क्या चल रहा है और ये क्या कर रहा है, क्योंकि वो दाऊद का बेटा था, दाऊद ने उस पर भरोसा किया। तो बोला, अच्छा ठीक है, जाकर कर। और उसने क्या किया, बहुत सारे भेदियों को, जो उसके लोग थे, जो उसके मत में आए हुए लोग थे, उनको पूरे इस्राएल में भेज दिया और बोला, जैसे ही नरसिंगा फूकेगा, सब लोग को बोलने बोलो कि हेब्रोन के अंदर अबशालोम क्या हो गया, अभी राजा हो गया। अभी ये इसके पिता दाऊद को नहीं मालूम है इसने क्या गेम खेला है, ये कैसे लोगों को अपने मत में लाया, क्या प्लान बना रहे, कुछ नहीं मालूम। और उसने क्या किया, अबशालोम के साथ बोलते 200 बुलाए हुए लोग जिनको निमंत्रित दिया गया था, ये लोग भी उनके साथ यरूशलेम से गए, लेकिन वो लोग सीधे मन से गए। उनको अबशालोम का जो मन में चल रहा है, वो भेद, वो प्लान, वो योजना नहीं मालूम था कि वो दाऊद राजा के विरुद्ध में जा रहा है। हालेलुया। उसका मन नहीं जानकर लोग सीधे मन से चले गए। लेकिन बाइबल एक बात बहुत अच्छी बताती है, कभी भी कोई चीजों को भी क्या करना, जांचना। बोलता है हर एक आत्मा की प्रतीति नहीं करना, लेकिन सबको क्या करो, परखो, जांचो। अभी ये 200 लोग क्या किए, सीधा अबशालोम के साथ में चला गया और जैसा वो बता रहा था वैसे ही कर रहे थे। ठीक है, आगे ऐसा लिखा हुआ है, फिर जब अबशालोम का यज्ञ हुआ
तब उसने गिलोवासी अहीतोपेल को, जो दाऊद का मंत्री था, बुलवा भेजा कि वह अपने नगर के गिलो से आए। इस प्रकार राजद्रोह की गोष्ठी ने बल पकड़ा, क्योंकि अबशालोम के पक्ष के लोग बराबर बढ़ते गए। हालेलुया। अभी हमारा विषय का नाम यहां पर आ गया। ऐसा लिखा हुआ है, अबशालोम ने क्या किया मालूम है? जो दाऊद राजा, उसके पिता जो दाऊद राजा थे, जो अभिषेक प्रभु का चुनाव व्यक्ति था, उसका जो मंत्री था, उसका नाम है अहीतोपेल। यह अहीतोपेल को भी क्या कर दिया? उसने अपने साथ में ले लिया। ठीक है, अपने साथ में लेने के बाद बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, इस प्रकार राजद्रोह की गोष्ठी में क्या पकड़ा? भी बल पकड़ा। क्योंकि दाऊद राजा का जो चुना हुआ राजा अभिषेक व्यक्ति है, उसका भी जो मंत्री भी है, वो भी क्या हो गया? अबशालोम के गलत काम के अंदर साथ में आ गया। और ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि अबशालोम के पक्ष के लोग बरोबर बढ़ते गए। अभी अबशालोम के साथ में जितने लोग थे, वो दाऊद से ज्यादा, जो दाऊद के साथ में जितने लोग थे, उससे ज्यादा और बहुत ज्यादा, मैं कहूंगा बहुत ज्यादा लोग क्या हो गया? पूरे इस्राएल के लोग वो पूरी तरह से अबशालोम के साथ में हो गया। अभी अबशालोम एक परमेश्वर का चुना हुआ, परमेश्वर से अभिषेक किया हुआ व्यक्ति नहीं है, लेकिन वह अपनी मर्जी से खड़ा हुआ। उसने राजद्रोह किया, उसने गलत काम किया, अपने पिता के विरुद्ध भी और परमेश्वर के विरुद्ध भी। लेकिन ऐसा हुआ, कुछ लोग सीधे मन से उसके साथ में गए, लेकिन जो ये मंत्री था दाऊद का, दाऊद राजा का जो मंत्री अहीतोपेल है ना, ये व्यक्ति अनजाने में नहीं गया, क्योंकि इसको सब कुछ मालूम है अबशालोम गलत कर रहा है। लेकिन गलत करने के बाद भी उसको मालूम है, ये मंत्री को, ये गलत कर रहा है, अबशालोम दाऊद के विरुद्ध जा रहा है, और दाऊद राजा को ये बात पता नहीं है। मुझे ये बात दाऊद राजा को बताना चाहिए, मुझे दाऊद राजा के साथ देना चाहिए, क्योंकि वो परमेश्वर का चुना हुआ अभिषेक व्यक्ति है। वो जानता था, लेकिन फिर भी उसने दाऊद राजा के विरुद्ध में जाकर दाऊद का जो बेटा, जो राजद्रोह किया, गलत काम किया, अबशालोम उसके साथ में चला गया। हालेलुया। अब ऐसा हुआ, राजद्रोह की गोष्ठी में क्या हो गया? बल पकड़ा। मैं एक बात यहां पर बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। कभी भी जब कोई गलत काम को बढ़ावा मिलता है, सपोर्ट मिलता है, लोगों का सहयोग मिलता है, तब क्या होता है? राजद्रोह की गोष्ठी में बल पकड़ता है। हालेलुया। आज देखो, जब यीशु मसीह भी 2000 साल पहले इस धरती पर आकर उसने बड़े बड़े चमत्कार, अद्भुत काम करके कितने बीमारों को चंगा किया, कितने व्यभिचार में पड़े को बाहर निकाला, मरे को उठाया, उसने बहुत सारे अच्छे काम किया। लेकिन उस समय के इजराइल के अंदर जितने भी धर्म गुरु लोग थे, ये देखने के बाद कि यीशु अंधों को आग दे रहा है, लंगड़े को चला रहा है, मरे को उठा रहा है, व्यभिचार में और अन्य पाप में पड़े हुए लोगों को बाहर निकाल रहा है, वो धर्म गुरु लोग जो है वो एक अच्छे मन वाले लोग नहीं थे। इसी वजह से वो लोग यीशु के अच्छे काम से वो लोग प्रसन्न नहीं हुए कि लोगों का भला हो रहा है। उल्टा वो लोग ने क्या किया? लोगों को भड़काकर यीशु को क्या कर दिया? क्रूस में टंगा दिया। हालेलुया। आज भी देखो, अन्य जाति लोग यदि हमारा विरोध करते हैं, ठीक है, उनको भी आज, जब तक हम लोग शराब पी रहे थे, गुंडागर्दी कर रहे थे, मारामारी कर रहे थे, झूठ बोल रहे थे, चोरी कर रहे थे, जितने गलत काम हम संसार के अंदर रहकर कर रहे थे, उनको उस समय कोई तकलीफ नहीं था। लेकिन यदि आज हम लोग यीशु को मानकर, आज हम लोग यीशु को मानकर नशा छोड़ दिए, व्यभिचार छोड़ दिए, धोखा देना छोड़ दिए, झूठ बोलना छोड़ दिए, चोरी करना छोड़ दिए, हमने सारे गलत काम को छोड़ दिए, तो दुनिया को आज हमारे लिए क्या हो रहा है? बड़ा तकलीफ हो रहा है। वो लड़ने को आ रहे। इसके लिए कई लोग बोलते हैं यीशु धर्म परिवर्तन करता है। मैं ये बात बताना चाहता हूं, यीशु धर्म परिवर्तन नहीं, यीशु एक इंसान का जीवन, स्वभाव परिवर्तन करता है और उसकी परिस्थिति को भी परिवर्तन करता है। ठीक है, वो लोग आज बात करते हैं हिंदुत्व की। ठीक है, आज देखो, हम भी हिंदू से आया है। ठीक है, अगर उनकी तरह हम भी बन जाए तो जैसा वो मारामारी कर रहे हैं हम भी वही करेंगे, बराबर है। लेकिन आज यीशु ने हमको अपनी तरह बनाया, इसकी वजह से आज हम क्षमा करते, दया करते, प्रेम करते और अपने सताने वाले के लिए प्रार्थना करते। जो हमें गालियां देते, जो हमारा बुरा चाहते, हम उनके लिए भी प्रार्थना करते, प्रभु उससे भी बचा, उसका भी उद्धार कर, उसका भी भला कर, उससे भी बीमारी से चंगा कर, उससे भी नशा से छुड़ा, उससे भी बुराई से छुड़ा और उससे भी स्वर्ग में लेके जा। ये फर्क है हम में और उनमें। वो चाहते हम उनकी तरह बने, हम चाहते वो परमेश्वर की तरह बने। हालेलुया। लेकिन एक चीज यहां पर देखने को मिलता जो जरूरी बात है, बोलता राजद्रोह की गोष्ठी में बल पकड़ा, क्योंकि अबशालोम के पक्ष में लोग बरोबर बढ़ते गए। जहां भी गलत काम होता है, आप देखना वहां पर लोग ज्यादा सपोर्ट में, सहयोग में चले जाते हैं। मैं भी 18 साल सेवा करते हुए एक चीज देखा। अभी यहां पर तो बात आ रही परमेश्वर का, जब यीशु को भी क्रूस पर लटकाया गया, आप जानते हैं कोई अन्य जाति यीशु को क्रूस पर नहीं लटकाया, या अन्य जाति ने लोगों को भड़काकर यीशु के विरुद्ध में नहीं लाया, लेकिन सबके सब बाइबल को जानने वाले धर्मगुरु लोग थे, उसमें प्रचारक लोग थे, याजक लोग थे, और सबके सब इजरायली जो एक खुदा को मानने वाले थे, यही लोगों ने क्या किया?
यीशु के विरुद्ध में लोगों को खड़ा करके यीशु को क्रूस पर इतना दर्दनाक मौत दिया। हालेलुया। अभी हम लोग देखते हैं दाऊद राजा जो एक अभिषेक थे, परमेश्वर का चुनाव व्यक्ति, उसके भी विरोध में जाने वाला कोई अन्य जाति नहीं, कोई दूसरे देश का व्यक्ति नहीं है, लेकिन खुद उसका अपना बेटा जो यहूदा गोत्र का, क्योंकि वो उसका बाप अभी यहूदा गोत्र का है, दाऊद यहूदा गोत्र का, उसी का अपना सगा बेटा क्या किया, दाऊद के विरुद्ध में गया। हालेलुया। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा अबशलोम ने यहां तक प्लान बनाया कि अपने बाप को क्या करेगा, वो मरवा देगा, क्योंकि यदि वो उसका ये योजना थी, मेरा बाप यदि जिंदा रहे राज वापस उसको मिल सकता है, इसलिए उसको मार दूंगा तो कायम का क्या हो जाएगा, पूरा इस्राएल का राज मुझे मिलेगा। हालेलुया। देखो कभी भी ध्यान में रखना, राजद्रोह की गोष्ठी में, गलत काम में बल कभी पकड़ने वाले में, जब लोगों का सपोर्ट उसमें ज्यादा होता है, लोगों का सहयोग, कभी भी गलत काम को कभी सपोर्ट नहीं करना। वो करने वाला हमारा घर वाला हो, बाहर वाला हो, चर्च वाला हो, विश्वासी हो, अविश्वासी हो, सेवक हो, सिंगर हो, कोई भी हो, यदि वो गलत रास्ते पर जाना शुरू किया, आपका और मेरा काम है कभी उनको सहयोग नहीं देना, क्योंकि आप कोई भी एक सहयोग उनको देते हैं, सपोर्ट देते हो, तो याद रखना उस बुराई में क्या पकड़ता है मालूम है, बल पकड़ता है। यहां पर लिखा उसके पक्ष के लोग बढ़ते गए, इसके लिए राजद्रोह की गोष्ठी में क्या हो गया, बल पकड़ा। और यह सीधा एक इंसान के विरुद्ध, दाऊद के विरुद्ध नहीं था, ये जिसने दाऊद को अभिषेक किया, चुना, उस परमेश्वर के विरुद्ध में अबशलोम जा रहा था। और वो खुद अकेला नहीं जा रहा था, लेकिन वो क्या कर रहा था, वो दूसरों को भी साथ में लेके जा रहा था परमेश्वर का विरोध करने के लिए। और इसका परिणाम क्या था, परमेश्वर उसके विरुद्ध में उठकर उससे दंड देगा। हालेलुया। इसकी हानि क्या है, यहां पर उसको दंड मिलेगा मौत का, क्योंकि जितने लोग खुदा के खिलाफ गए वो सब मर गए हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं ये बार बार ये बात कह रहा हूं, इसको ध्यान में रखना। जब भी कोई व्यक्ति अच्छे काम में जब तक बना हुआ है, आप उसको सपोर्ट करो। यदि वो अच्छा काम कर रहा है तो, चाहे आपका भाई हो, बहन हो, माँ हो, बाप हो, बच्चे हो, कोई भी क्यों ना हो, कलीसिया वाला हो, बाहर वाला, कोई भी अच्छा कुछ काम कर रहा है, आप जरूर उसको सहयोग करना। लेकिन जैसे आपको पता चला ये व्यक्ति गलत रास्ते पे जा रहा है, कुछ गलत कर रहा है, कभी भी उसको सहयोग नहीं करना, क्योंकि आपके और मेरे सहयोग से ही क्या होता है, बुराइयों में बल पकड़ता है, बुरे काम में बल पकड़ता है। बुरा काम अगर बढ़ता है तो उसका मेन कारण है कि कोई ना कोई, और अधिकतर लोग उसको क्या करते हैं, सहयोग करते हैं। हालेलुया। मैं जब सेवा में उतरा, मैं शुरुआत से इस बात का हमेशा खिलाफ रहा कि कभी भी हमें किसी भी गलत व्यक्ति का सहयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि सहयोग करने से ही गलत काम में क्या होता है, बल पकड़ता है और गलत काम और बढ़ता है। उदाहरण के तौर पर एक आपको उदाहरण दे देता हूं, सीधा सिंपल। आप जानते हैं दुनिया के अंदर आज जितने भी बड़े बड़े नेता लोग हैं, मिनिस्टर लोग हैं, ये सब लोग गुंडे हैं। आप जानते हैं, सब गुंडागर्दी करके, मर्डर करके, व्यभिचार करके, कितने लोग के ऊपर अत्याचार करके, कितने केसेस उनके ऊपर होते हैं। लेकिन वो लोग क्या कर रहे हैं, आज देश को चलाते हैं। वो लोग नेता बनते हैं, मंत्री बन जाते हैं, मिनिस्टर बनते हैं, ये बनते हैं, वो बनते हैं। लेकिन उनका बैकग्राउंड अगर आप खंगालोगे, आप उसके बैकग्राउंड जाकर देखेंगे तो क्या देखेंगे, वो लोग कौन है, गुंडे हैं, क्रिमिनल है। लेकिन उनको चुन के कौन लाता है, उनको चुन के लाने वाला लोग ही है। लेकिन ये लोग जो उनको चुन के लाते हैं, उनका जो हिस्सा होता है या उनका जो भाग होता है, जो वो नेता उनके लिए करना चाहिए, वो नहीं करता है, क्योंकि लोगों ने किसको चुन के लाया है, गलत व्यक्ति को। तो ये लोगों का जो चुनाव होता है, ये मेन गलत होता है। अगर लोग सही व्यक्ति को लेके आएंगे तो हमारे साथ सही होगा, गलत व्यक्ति को ले आएगा तो हमारे साथ सही थोड़ी होगा, गलत ही होगा। इसी वजह से हमारा देश और बहुत सारा देश तकलीफ में पड़ा हुआ है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, गलत काम को सपोर्ट करके गलत काम में क्या देते हैं, बल देते हैं, गलत काम को और सपोर्ट करते हैं और बढ़ावा देते हैं हर एक इंसान। प्रेज द लॉर्ड। चलो छोड़ो अन्य जाति की बात, लेकिन हम मसीह लोग हैं, परमेश्वर के लोग हैं, हमें जीवित परमेश्वर की नियमों के बारे में पता है कि हम लोगों को कभी भी गलत लोगों को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, गलत काम में बढ़ावा नहीं देना चाहिए। मैं भी सेवा शुरू किया, मैंने बहुत विश्वासियों को देखा, कितने गलत काम करने वाले लोग हैं, उन्हीं का सपोर्ट करता है विश्वासी लोग और उनको बढ़ावा देता है, उनके पाप को छुपाता है। जैसा ये अहीतोपेल है ना, इसने भी क्या किया, अबशलोम का पाप को छुपाया, दाऊद को बताया नहीं। ठीक है, ऐसे बहुत लोग को मैंने देखा, आज आपने गवाही भी सुना, कितने गलत काम को सपोर्ट दिया। अगर उसको सही समय पर रोका जाता तो परमेश्वर के राज्य में नुकसान नहीं होता। हालेलुया। परमेश्वर के लोग जो विश्वास के अंदर आए हैं, वे लोग भटकते नहीं, उसको सही समय में रोकता। तो मैं इसके लिए सब गलत काम के विरुद्ध में क्यों है, क्योंकि मुझे मालूम है यदि गलत काम को हम सहयोग करेंगे
तो उसमें गलत काम में क्या होगा, एक बल पकड़ेगा, राजयोग की गोष्ठी में बल पकड़ेगा। यदि हम ज्यादा लोग उसके सपोर्ट में गया तो ये बुराई क्या हो जाएगा, और भी क्या होगा, बढ़ेगा। हालेलुया। आगे पढ़ते हैं हम लोग। तब किसी ने दाऊद के पास जाकर ये समाचार दिया, इजरायली मनुष्य के मन अबशालोम की ओर हो गए हैं। हालेलुया। अब कोई तो भी आकर दाऊद को यह समाचार दिया, दाऊद राजा को, कि पूरा इस्राएल का मन जो है आपका बेटा अबशालोम की ओर हो चुका है। उसने 4 साल के बाद, है ना, 4 साल तक उसने क्या किया, सारे इजरायलियों के मन को जीतने में लगा। बड़ा पेशेंस रखा, वो बड़ा धीरज धरा उसने। वो अम्नोन को भी जब मारना चाहता था 2 साल वो चुप बैठा, शांति से बैठा। 2 साल के बाद उसको धोखे से मारा। उसके बाद 3 साल वो दूसरे देश में जाकर बैठा। उसके बाद वहां से जब यरूशलेम में आया अपने पिता के पास, वहां भी 2 साल चुप बैठा, ठीक है। और उसके बाद अपने पिता का मन को जीता, और फिर से उसने अपना जगह बना लिया अपने पिता के सामने या मन में। जगह बनाने के बाद फिर 4 साल उसने और धीरज धर कर क्या किया, पूरा इजराइल को उसने क्या किया, अपने कंट्रोल में लेके आया, सबका मन को उसने जीता। मेरे प्रिय लोगों, याद रखना, ये जो बुरा काम करने वाले होते हैं ना, सच बोलो, इनमें अच्छे विश्वासियों से ज्यादा धीरज होता है। किस काम में? हाँ, गलत काम में। मैं बाइबल को पढ़ा तो मैंने ये चीज को नोटिस किया, ध्यान किया, ये जितने लोग गलत काम करते हैं उनमें हमसे ज्यादा धीरज होता है, क्योंकि उन लोगों को मालूम होता है धीरज जितना धरेंगे उतना ही गलत काम करने में आसान होगा। हालेलुया। इसलिए इसने इतना साल लगा दिया, 4 साल लगा। 4 साल में पूरा इस्राएल को, जो उसके ही पिता का राज्य वहां पर, उसके पिता के विरुद्ध में खड़ा करने के लिए 4 साल लगाया, पूरा इस्राएल को उसने अपने वश में लिया। अब यहां पर आकर दाऊद को कोई आकर बताता है पूरा इस्राएल का मन आपका बेटा अबशालोम की ओर हो गया है, अभी आपके लिए खतरा है। देखो वो सुनने के बाद दाऊद क्या बोलता है। तब दाऊद ने अपने सब कर्मचारियों से जो यरूशलेम में उसके संग थे कहा, आओ हम भाग चले, नहीं तो हम में से कोई भी अबशालोम से न बचेगा। इसलिए फुर्ती करते चले चलो, ऐसा न हो कि वो फुर्ती करके हमें आ घेरे और हमारी हानि करे और इस नगर को तलवार से मार ले। हालेलुया। अभी ध्यान देना, जैसे दाऊद ने सुना, दाऊद ने बोला, जितने लोग उनके साथ में थे, दाऊद राजा के साथ में, बोला तुरंत हम लोग को यहां से फुर्ती से भागना होगा। अगर हम लोग भागेंगे नहीं तो अबशालोम, उसके जो साथ में जितने भी लोग हैं, वो लोग आकर हम लोग को क्या करेंगे, फुर्ती से घेर कर हम लोग को मार देगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अभी हम लोग को भागना पड़ेगा। कितनी दुख की बात है, एक अभिषेक परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति जो अबशालोम का एक सगा बाप है, आज अपने ही बेटे की वजह से उसको अपने राज छोड़कर भागना पड़ रहा है जान बचाने के लिए। कितनी दुख की बात है कि अपने बेटे से उसको जान बचाने के लिए भागना पड़ रहा है, और वो भागा भी। मेरे प्रिय लोगों, जब उसको भागने का समय आया, अब लगभग इजराइल का अधिकतर लोग उसके बेटे, दाऊद के बेटे अबशालोम के साथ में हो गया गलत काम के लिए। कई लोग अनजाने में हुए, सीधे मन से गए, उनको पता नहीं था अबशालोम का क्या मनसा है, उसके मन में क्या चल रहा है, वो गलत काम कर रहा है, सही कर रहा है। बहुत लोग को पता नहीं था, लेकिन बहुत लोग को पता होने के बाद भी अबशालोम को क्या किया, वो लोग ने सहयोग किया। मैं एक बात बताना चाहता हूं, यहां पर परमेश्वर के चुने हुए अभिषेक राजा के लिए कुछ वफादार लोग वहां थे। अब जब राजा का भागने का समय आया और पूरा इजराइल का जो कंट्रोल है, राज है, वो अबशालोम के हाथ में लगभग आ ही गया था पूरी तरह से, क्योंकि इजराइल के अधिकतर लोग उसी के साथ थे और दाऊद के साथ बहुत कम लोग था। लेकिन फिर भी हम लोग को बाइबल में कुछ वफादार लोग देखने को मिलते जो परमेश्वर के चुने हुए अभिषेक व्यक्ति के साथ में वफादार से खड़ा था। वो लोग ये नहीं देखा कि भीड़ अबशालोम के साइड में ज्यादा है, अबशालोम जवान है, अबशालोम के साथ बहुत ज्यादा लोग हैं, यदि मैं उसके साथ रहूं तो मेरा फायदा है, मेरा जान बचेगा, मेरा परिवार बचेगा और मुझे वो अच्छा स्थान भी देगा, पोस्ट भी देगा। ये नहीं सोचा। कई वफादार लोग थे, वो लोग दाऊद राजा के साथ में थे, क्योंकि उनको मालूम था अबशालोम परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ अभिषेक व्यक्ति नहीं है, लेकिन अबशालोम का पिता दाऊद राजा परमेश्वर का चुना हुआ भी है, परमेश्वर से अभिषेक पाया हुआ भी है। हालेलुया। अब देखो, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक अन्य जाति व्यक्ति है जो इजराइल के अंदर आकर रह रहा था, जो दूसरे देश का, वो परदेशी है। जैसे वो देखता है कि दाऊद राजा अभी इजराइल से भाग रहा है बाहर की तरफ, यरूशलेम से बाहर निकल रहा है, वो जंगल की तरफ छुपने को जा रहा है, तभी तुरंत वो क्या बात करता है, देखो उस वचन को हम पढ़ते हैं, 2 शामुएल 15 अध्याय 21 वचन। इत्ते ने राजा को उत्तर देकर कहा, यहोवा की जीवन की शपथ,
हे मेरे प्रभु, राजा के जीवन की शपथ, जिस किसी स्थान में मेरा प्रभु राजा रहेगा, चाहे मरने के लिए हो चाहे जीवित रहने के लिए, उसी स्थान में तेरा दास भी रहेगा। हालेलुया। अभी इतै नाम का एक व्यक्ति था, जैसे उसको मालूम पड़ा कि दाऊद यहां से भाग रहा है, उसका बेटा अब्शलोम जो है दाऊद के विरुद्ध में आया और दाऊद अभी भाग रहा है, तो उसने बोला मैं भी दाऊद राजा आपके साथ में आऊंगा। ये व्यक्ति आप ऊपर से जरा पढ़ेगा तो आपको मालूम पड़ेगा, दाऊद उसको समझाता है तू मेरे साथ क्यों दर दर भटकने आ रहा है, क्योंकि मुझे ही नहीं मालूम मुझे कहां कहां भागना है, और तू तो एक परदेशी है और तू यहां पर कल ही आया है, अब तू मेरे साथ आएगा तो तुझे कहां कहां भटकना पड़ेगा, क्योंकि मेरे हाथ से राज्य गया, मुझे भागना पड़ रहा है जंगल की तरफ, अपने जान बचा के, मैं अपने बेटे की वजह से जान बचा के जंगल की तरफ भाग रहा है। लेकिन वो क्या बोलते हैं मालूम है, एक परदेशी व्यक्ति, इस्राएल के बाहर से आया व्यक्ति क्या बोलता है मालूम है, वो देखो अभिषेक राजा को, प्रभु के चुने हुए राजा को वो जानता भी है, उसका सम्मान भी करता है। यहां तक वो बोलता है, क्या बोलता है मालूम है, इतै ने राजा को उत्तर देकर कहा, यहोवा की जीवन की शपथ, है वो परदेशी लेकिन शपथ किसका खाया, बोलता है तुम्हारा जो परमेश्वर है वही मेरा परमेश्वर, यहोवा के जीवन की शपथ बोलता है, और मेरे प्रभु राजा की जीवन की शपथ, मतलब बोलता है दाऊद राजा को बोलता है मैं आपकी भी शपथ खाता हूं, जिस किसी स्थान में मेरा प्रभु राजा रहेगा, चाहे मरने के लिए हो चाहे जीवित रहने के लिए हो, उसी स्थान में तेरा दास भी रहेगा। हालेलुया। इतना वफादारी उसने किया, बोला देखो आप जहां भी जाएगा वहां अगर मुझे मौत भी मिलेगा चलेगा, यदि मुझे जीवित रहना भी पड़े तो भी चलेगा, लेकिन मैं आपके साथ में ही रहूंगा। हालेलुया। वो चाहता तो वो इंसान जो इतै नाम का व्यक्ति, वो चाहता तो क्या करता, वो ये सोचता चलो दाऊद राजा के हाथ से अभी राज्य चला गया है, अभी राज अब्शलोम के हाथ में है, चलो मैं उसके सहयोग में जाकर अपनी जिंदगी जीता और अपना परिवार को देखता हूं, क्यों मैं इतना झोंकी उठाकर जंगल में इसके साथ भटकूं, वो सोच सकता था। लेकिन उसको मालूम था अब्शलोम राजद्रोही व्यक्ति है, अब्शलोम गलत है, अब्शलोम चुनाव व्यक्ति नहीं है, अब्शलोम अभिषेक व्यक्ति नहीं है, लेकिन दाऊद का जो गवाह था, दाऊद का जो इतिहास था, बाइबल में लिखा यहोवा परमेश्वर हमेशा उसके साथ था। यहोवा का वो चुनाव व्यक्ति था, अभिषेक व्यक्ति था, इसलिए इतै एक परदेशी होकर भी उसने बोला मैं परमेश्वर की शपथ खाता हूं, बोलता और आपकी भी, आपके साथ ही मैं जाऊंगा, जहां आप रहेगा वही रहूंगा, चाहे जीवन मिले चाहे मौत मिले, क्योंकि प्रभु के लिए मरना अच्छा है, आशीष है। हालेलुया। हमारे जीवन में भी यह वफादारी होनी चाहिए, हम लोग अपना फायदा ना देखें, कभी भी हमारा वफादारी परमेश्वर के राज्य के लिए होना चाहिए, परमेश्वर के लिए होना चाहिए, परमेश्वर के अभिषेक व्यक्तियों के साथ में होना चाहिए, फिर वहां पर जीवन मिले या मौत। हालेलुया। मरना तो आज भी है, मरना तो कल भी है, लेकिन जाना तो स्वर्ग में है ना। इसके लिए तो यीशु ने कहा जो तुम्हारे शरीर को घात करते हैं उससे मत डरो, जो तुम्हारे शरीर और आत्मा दोनों को नरक में घात कर सकते हैं उनसे डरो। अभी ये परदेशी इतै होकर भी उसने क्या किया, परदेशी व्यक्ति है इतै, लेकिन फिर भी उसने क्या किया, दाऊद के सहयोग में बोला मरेगा तो भी चलेगा, लेकिन मैं अभिषेक व्यक्ति परमेश्वर के दास के साथ ही जाऊंगा। उसका अटल निर्णय सुनकर दाऊद ने बोला चलो आ जाओ। हमारे जीवन में भी अच्छाई के लिए अटल निर्णय होना चाहिए, बुराई के लिए तो हमारा निर्णय होना ही नहीं चाहिए, बुरे लोगों के लिए हमारा निर्णय होना ही नहीं चाहिए, मतलब बुरे लोग का सहयोग देने के लिए हमारा कोई निर्णय होना ही नहीं चाहिए। जब भी हमको मालूम पड़ता है कि सामने वाली पार्टी कोई भी व्यक्ति हो, चाहे अपना घर का हो, बाहर वाला, विश्वासी अविश्वासी हो, यदि वो कोई गलत कामों के अंदर है तो कभी हम लोग उसको सहयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम सहयोग करेंगे तो बुराई में क्या होगा, बल पकड़ेगा, बुराई और क्या होगा, बढ़ेगा। यहां पर मैं एक उदाहरण आपको देना चाहूंगा आगे बढ़ने से पहले। एक बार एक भाई, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, बदनाम नहीं करना चाहता, एक भाई एक कलीसिया के अंदर क्या किया, एक बहन के साथ गलत काम किया और उस बहन ने क्या किया, नस को काट दिया, नस काटा, वो एडमिट हो गई, जिंदा बच गई। उसके बाद भी फिर भी पास्टर ने उसको क्षमा किया, वापस से सेवा में रखा, साथ में उसको महाराष्ट्र के बाहर भी सेवा में लेके गया, ये सब बातें मैं जानता था। उसके बाद उसने दूसरा पाप किया, पास्टर की बहन जो एक विधवा थी, उसकी एक बेटी, शायद वो लगभग नाबालिग की थी, मुझे लगती है वो 18 की नहीं हुई थी, उसके साथ उसने व्यभिचार किया और उसको भगा लिया। उसके बाद उसने, वो पास्टर ने जब उसका विरोध किया तो पास्टर के ऊपर हाथ भी उठा दिया उसने, और हाथ उठा उसने, वो कलीसिया को छोड़ा। और एक दिन मुझे मिला, क्योंकि मुझे वो पहले से जानता था, मेरे साथ उसने नौकरी भी किया है, हम दोनों एक ऑफिस में काम भी करते थे, और मुझे मिलकर बोला कि मैं चाहता हूं, मैं सोच रहा हूं कि मैं आपकी कलीसिया में आऊं। अगर मैं भी संसार की तरह एक पास्टर होता, संसार में जितने पास्टर लोग अपनी मर्जी से खड़े, जिनका कोई अभिषेक नहीं, जिसकी कोई बुलाहट नहीं, जिसको परमेश्वर ने चुना है, वो खुद ही खड़े हुए, अगर मैं उनमें से कोई पास्टर होता तो मैं ये सोचता
ये इंसान मेरे पास आएगा तो मेरे कलीसिया में एक आदमी बढ़ जाएगा और मेरा कलीसिया में क्या बढ़ेगा, आमदनी भी बढ़ेगा। ये मैं सोच सकता था, लेकिन मैंने उसे इस कलीसिया में आने का परमिशन नहीं दिया, मैं उसका सहयोग नहीं किया। पता है क्यों मैं उसका सहयोग नहीं किया? मैंने उसको बोला कि मैं कोई भी गलत व्यक्ति का मैं सहयोग नहीं करता और नहीं करना चाहता हूं। हालेलुया। यदि अनजाने में मैं कहीं कर दिया होगा तो कर दिया होगा, लेकिन यदि मेरा होश है, मुझे मालूम है कि सामने वाला पार्टी एक गलत व्यक्ति है, तो मैं उसको कभी सहयोग करना बिल्कुल पसंद नहीं करता, चाहे परिणाम कुछ भी हो। और मैंने उसका सहयोग नहीं किया। आज वो मैं उसको अंदर एंट्री नहीं दिया, अपनी कलीसिया में एंट्री नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? समझ के लेना। बाइबल में लिखा है यहोवा के शत्रुओं से, परमेश्वर के शत्रुओं से कभी प्रेम नहीं करना चाहिए। हालेलुया। जो परमेश्वर के खिलाफ है, परमेश्वर के राज्य को वो नुकसान पहुंचाता है या परमेश्वर की निंदा का कारण बनता है, ऐसे लोगों को कभी भी सहयोग किए हम लोग तो क्या होगा? बुराई में क्या होगा? राजद्रोह में क्या होगा? बल पकड़ेगा और वो गलत काम करने का उसकी हिम्मत बढ़ेगा। अभी देखो, पास्टर ने उसको पहले गलती में क्षमा किया, इस वजह से उसने क्या किया? दूसरी गलती पास्टर के घर के अंदर कर दिया। वो भी उसकी जो बहन थी पास्टर की, उनकी बेटी को उसने क्या कर दिया? भगा दिया। हालेलुया। उतना ही नहीं, पास्टर के ऊपर हाथ भी उठा दिया। और मैं ऐसे व्यक्ति को लाकर इधर पालू? ऐसे लोग से संबंध बनाना, ऐसे लोग का सहयोग करना सीधा परमेश्वर से दुश्मनी है। आपको मालूम है, परमेश्वर से दुश्मनी करना सबसे बड़ी बेवकूफी का काम है और खतरनाक काम है। मैंने उनको ये बात मैंने भैया को समझाया। मैं बोला खुद मैं इसलिए तो उनके संपर्क में नहीं हूं क्योंकि इतिहास मैं जानता हूं। लास्ट टाइम मैंने ये सिखाया ना, हमको क्या जानना चाहिए? इतिहास। कल कोई भी उठ के हमारे कलीसिया में बोलेगा आना चाहेगा, कोई दूसरा कलीसिया से आए, लेकिन हमें यह पता लगाना चाहिए ना वो कहां से आया। क्योंकि देखो, एक बात और याद आ रही है, यहां से एक भाई यहां पर पाप करके दूसरे कलीसिया में गया। मैंने यहां से उसको टाइम दे दिया सुधरने का या कलीसिया छोड़ने का। उसने निर्णय लिया कलीसिया छोड़ने का, सुधरने का निर्णय लिया। यहां से गया वो दूसरे कलीसिया में, ठीक है। वो पास्टर किधर गया? बचपन से वो लड़की उधर थी, संडे स्कूल से पढ़ी है, पास्टर की बेटी जैसा था, उसको वहां से भगा दिया। उसको वहां से भगा दिया। क्यों? यहां पर भी वही करके वो गया है ना, दूसरे कलीसिया में जाकर बैठेगा तो भी वही करेगा ना। इतिहास देखना चाहिए, तो वो पास्टर ने इतिहास नहीं देखा कि ये क्यों आया। उस पास्टर ने मुझे पूछा भी नहीं कि ये क्यों आया, क्या किया है, इसकी गवाही क्या पूछना चाहिए, वो भी नहीं पूछे। तो क्या हुआ? आखिरकार उसको एक बड़ा झटका लगा। बाद में मुझसे फोन में बात हुआ, बोलते मेरे हृदय को बहुत दुख हुआ। वो लड़की बचपन से मेरे साथ में थी, संडे स्कूल में थी, उसने भी मुझे बताया नहीं, इसने भी बताया नहीं। इसको मैं आते बराबर इसको मैंने पोस्ट दे दिया, सिंगर बनाया, स्टेज पे खड़ा किया, भरोसा किया, इसने यहां से लड़की भगा के लेके गया। उसके बाद अभी लोग मेरे संपर्क में आना चाहते हैं, बहुत लोग वापस लौटना चाहते हैं। पता है मैं लोग आने देता नहीं हूं। पता है क्यों? पाप में, अपराध में, गलत काम में क्या हो जाएगा? बल पकड़ेगा। पूरी दुनिया के पास्टर लोग या कलीसिया के लोग ऐसे लोग को सहयोग करने तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं बाइबल को जानता हूं तो मैं ऐसे लोगों को सपोर्ट करके मैं राजद्रोह में, गलत काम में, परमेश्वर के विरोध में जितने भी अपराध हो रहे उसमें मैं बल पकड़ने जैसा, ताकत आने जैसा और सामर्थ्य और उनकी हिम्मत बढ़ने जैसा काम मैं नहीं करूंगा। हालेलुया। मैं चाहूं तो उनको वापस से बुला सकता हूं, वो आना चाहते मैं बोल सकता आ जाओ, लेकिन मुझे पब्लिसिटी नहीं चाहिए ना, मुझे पब्लिक नहीं चाहिए, मुझे लोग को नहीं बढ़ाना है, मुझे भीड़ नहीं लानी है, मुझे भीड़ चाहिए। चाहे फिर वो 5 हो, 10 हो, 50 हो, 100 हो या 1 हो, 2 हो, लेकिन वो भीड़ होना चाहिए। क्योंकि भीड़ होगा, भीड़ जाने वाला है। मुझे पैसे भी नहीं बढ़ाना है, मुझे तो परमेश्वर के अनुग्रह अपने जीवन में बढ़ाना है। हालेलुया। इसलिए मेरे 18 साल का सेवा में मैं ऐसे लोगों को कभी सहयोग नहीं किया। हालेलुया। और आगे भी मेरी ये गवाही है, मैं कभी सहयोग नहीं करूंगा। तो इतना बोलता है चाहे मैं मरूं या जीऊं, लेकिन दाऊद राजा तू एक अभिषेक व्यक्ति, मैं तेरे साथ ही जाऊंगा। आज आपका और मेरा भी ये निर्णय होना चाहिए। हालेलुया। वो परदेशी था ताकि उसका निर्णय सही था। आगे बढ़ते हैं, दूसरा शामिल 15 अध्याय उसका 31 वचन। सर दाऊद को यह समाचार मिला अबशालोम के संगी राजद्रोही के साथ अहीतोपेल है। दाऊद ने कहा, हे यहोवा, अहीतोपेल की सम्मति को मूर्खता बना दे। हालेलुया। आप जैसे दाऊद को यह संदेशा मिला कि उसका जो बेटा अबशालोम जो दाऊद के विरुद्ध में उठा, अपने पिता के विरुद्ध में उठा, उसको सपोर्ट करने के लिए दाऊद राजा का एक मंत्री जिसका नाम अहीतोपेल है, वो उसके सपोर्ट में चला गया है, उसको सहयोग कर रहा है, उसको सम्मति दे रहा है कैसे कैसे राजा को उड़ाना है। वो राजा का मंत्री था, दाऊद राजा का मंत्री था, लेकिन अब वो क्या कर रहा है? दाऊद राजा का बेटा अबशालोम जो विरोधी है, जो गलत व्यक्ति है, उसको सहयोग करने के लिए गया, उसको आइडिया दे रहा है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस व्यक्ति था।
उसको आइडिया दे रहा है कैसे अपने बाप को उड़ाना है करके। जैसे ये बात दाऊद को मालूम पड़ा, अभी ध्यान देना, इधर एक जरूरी बात बता रहा हूं। दाऊद ने सीधा क्या किया मालूम है? यहोवा से प्रार्थना किया, बोला परमेश्वर अहीतोपेल की जो सम्मति है वो मूर्खता बन जाए। वो जितनी भी सम्मति मेरे बेटे को मेरे विरुद्ध में दे रहा है वो क्या होना चाहिए? वो सम्मति फेल होना चाहिए, लोग उसको मूर्ख समझना चाहिए। ऐसा उसका क्या करना? उसके सारी सम्मति को फेल कर देना, बिगाड़ देना। और यह एक अभिषेक व्यक्ति है, ध्यान से सुनना। एक नॉर्मल व्यक्ति, एक साधारण व्यक्ति की प्रार्थना और एक चुना हुआ अभिषेक व्यक्ति की प्रार्थना में जमीन आसमान का अंतर है। अबशालोम बेटा इसका है, वो भी यहूदी है, वो भी परमेश्वर के लोग हैं, लेकिन वो अभिषेक व्यक्ति नहीं है। लेकिन दाऊद चुना हुआ अभिषेक व्यक्ति है, इसके लिए उसकी प्रार्थना का असर निश्चय रूप से होगा। हालेलुया। और जैसे उसने प्रार्थना किया, आगे देखो दूसरा शामुएल 15 अध्याय 34 वचन को जरा पढ़ते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। परंतु यदि तू नगर को लौटकर अबशालोम से कहने लगे, हे राजा, मैं तेरा कर्मचारी होऊंगा, जैसा मैं बहुत दिन तेरा पिता का कर्मचारी रहा वैसा ही अब तेरा रहूंगा, तो तू मेरे हित के लिए अहीतोपेल की सम्मति को निष्फल कर सकेगा। हालेलुया। अभी ध्यान से सुनना। जैसे वो इतै था जो दाऊद राजा के लिए एक वफादार व्यक्ति होकर खड़ा रहा, बोला मैं तेरे साथ में आऊंगा चाहे जीऊं चाहे मरूं। यहां पर एक व्यक्ति ऊपर से पड़ेगा तो इसका नाम मिलेगा, इसका नाम है हुशै। ठीक है, हुशै नाम का व्यक्ति है। इसने ये तो रोता हुआ है दाऊद के सामने, सर पर सब मिट्टी मिट्टी डालकर आया ऊपर। ऐसा अगर आप देखेंगे तो देखने को मिलेगा, वो भी दाऊद के साथ आया, बोला दाऊद मैं आपके साथ आता हूं। ये दिन कैसे आ गए कि एक अभिषेक व्यक्ति राजा को अपने बेटा अबशालोम के विरोध में भागना पड़ रहा है अपने राज्य को छोड़कर। वो रोता हुआ आया, बोला मैं भी आपके साथ रहूंगा। लेकिन दाऊद राजा उसको समझाया, बोला तू क्या कर मालूम है, तू मेरा बेटे के पास जा, अबशालोम के पास जा, वहीं पर रहे और क्या कर, जितने भी अहीतोपेल जो मेरा मंत्री मेरे साथ गद्दारी करके उसको सपोर्ट कर रहा है, उसको सम्मति दे रहा है, उसकी सम्मति को तू क्या कर, मेरे लिए निष्फल कर, उसकी सारी सम्मति को तू बिगाड़। और उधर जो कुछ हो रहा है राजभवन में उसका पूरा जानकारी तू मुझे क्या कर, देते रहे, ताकि मैं क्या करूं, अपना बचाव भी करूं, वापस से राज को जीतूं। अब देखो ये जो व्यक्ति है हुशै, ध्यान में रखना, ये हुशै जो है दाऊद का व्यक्ति है, लेकिन अबशालोम को यह बात अच्छे से मालूम है कुछ लोग दाऊद का बहुत वफादार है। अभी ये दाऊद राजा की बात सुन के हुशै क्या करता है, अपने जान को खतरे में डालकर अबशालोम के पास जाता है दाऊद की बात सुन के वहां का खबर लेने के लिए। और अहीतोपेल जो दाऊद का मंत्री है उसकी जो बातों को निष्फल करना या उसकी जो सम्मति उसको निष्फल करने के लिए वो जाता है। तभी अबशालोम को थोड़ा शक होता है। अबशालोम पूछता है, तू तो मेरा पिता का मित्र है, उसको छोड़ के तू मेरे साथ कैसे आ गया? तो ये बहुत अच्छे से बताता, दाऊद उसको सिखाया होता है क्या बोलना। देख, उसने ऐसा बोला, दाऊद उसको बता के दिया, वही बात उसने बोला उसको, अबशालोम को, जिसके साथ परमेश्वर है, जिसके साथ इजराइल के लोग हैं, मैं भी उसी के साथ हूं। जैसे मैं तेरे पिता के साथ ईमानदार था, मैं भी तेरे साथ में रहूंगा। तो यही भी क्या करता है, देखो आज देखो, याद रखना, प्रभु के लोग को भी बड़ा होशियार चालाक होना जरूरी है। समझ में आ रहे? कभी कभी हम लोग का एक समय आता है जहां पर हम लोग को दिमाग चलाना, होशियारी करना जरूरी है। अब दाऊद ने क्या किया, हुशै को आइडिया दिया, तू जाकर उधर रहे, क्योंकि कोई एक व्यक्ति उधर रहना जरूरी है। वहां से क्या कर, पूरा रिपोर्ट मुझे दे, खबर दे, तो फिर मैं आगे क्या करूंगा, वापस से परमेश्वर के द्वारा राज्य को जीत के लेके आऊंगा। और ये जाकर उधर रहा। हालेलुया। अब देखो हुशै भी जो था परमेश्वर के दास अभिषेक व्यक्ति जो दाऊद था, उसके लिए क्या था, वो एक वफादार था जो अपने जान पर खेल कर क्या कर गया, वो अबशालोम जो दाऊद का विरोधी है उसके सामने वो खड़ा हो गया। आज कोई अपनी जान को जोखिम में डालना चाहेगा? नहीं। लेकिन हुशै ने क्या किया, दाऊद के लिए, परमेश्वर के लिए वो जाकर अबशालोम के विरुद्ध में जाकर उसके साथ वो दोस्त बनकर एक्टिंग करके उधर खड़ा रहा। आगे बताना। अब यहां पर देखना, जो लोग परमेश्वर के चुने हुए अभिषेक राजा के विरुद्ध हुए थे उनके विरुद्ध परमेश्वर हुआ। हालेलुया। यहां पर सीधे मतलब समझ लेना, जो लोग परमेश्वर के चुने हुए अभिषेक राजा के विरुद्ध हुए थे उनके विरुद्ध परमेश्वर हुआ। जितने भी लोग प्रभु के चुने हुए अभिषेक व्यक्ति के विरुद्ध में जाता है उसके विरुद्ध में सीधी बात है परमेश्वर आता है। हालेलुया। इसके लिए हम लोग कभी भी ये ध्यान देना, कभी भी गलत लोग को या गलत कामों में सहयोग नहीं करना। लेकिन यदि कोई अभिषेक चुना हुआ व्यक्ति है जो प्रभु के राज्य के लिए काम कर रहा है, ईमानदारी से काम कर रहा है, वो प्रभु की महिमा का कारण है, ऐसे लोगों को आप सहयोग करना नहीं है। अगर आप भी अहीतोपेल की तरह या इस्राएल की तरह अबशालोम जो राजद्रोही व्यक्ति है उसके सपोर्ट में जाते हैं
तो जैसे परमेश्वर बाइबल के अंदर लिखा हुआ आगे आपको पढ़ने मिलेगा, परमेश्वर क्या किया, अबशालोम के विरुद्ध भी उठा, अहीतोपेल के विरुद्ध भी उठा, और जितने भी उसके अभिषेक राजा दाऊद के विरुद्ध में उठा, सबके विरुद्ध में परमेश्वर उठकर खड़ा हुआ। हालेलुया। इसके लिए हमेशा ध्यान देना। इसके लिए देखो प्रभु देखो कैसा उनका विरोध करता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा 2 शमूएल 17 अध्याय 1 और 2 वचन। फिर अहीतोपेल ने अबशालोम से कहा, मुझे 12,000 पुरुष छांटने दे और मैं उठकर आज ही रात को दाऊद का पीछा करूंगा। जब वह थका मादा और निर्बल होगा तब मैं उसे पकड़ूंगा और डराऊंगा, और जितने लोग उसके साथ हैं सब भागेंगे। मैं राजा ही को मारूंगा। अभी देखो दाऊद राजा का मंत्री अहीतोपेल, उसको अच्छे से मालूम है दाऊद एक चुना हुआ परमेश्वर का अभिषेक व्यक्ति है। अब वो क्या कर रहा है, एक गलत व्यक्ति अबशालोम जो दाऊद के विरुद्ध में है, अभिषेक व्यक्ति के परमेश्वर के विरुद्ध में है, ऐसे व्यक्ति के साथ देकर क्या बोलता है मालूम है, अबशालोम को बोलता है अहीतोपेल, मुझे क्या कर, 12,000 लोग दे दे मुझे छांट कर, मैं 12,000 लोगों को क्या करूंगा, लेकर जाऊंगा, और तेरा पिताजी अभी चलते दौड़ते भागते, उसके साथ में भी बहुत लोग हैं, वो सब थक गए रहेंगे, राजा भी थक गया रहेगा, तो मैं इनको क्या करूंगा, जाकर क्या करूंगा, डरा दूंगा पूरे 12,000 को लेकर जाके, और बाद में क्या करूंगा, राजा को भी मैं मार दूंगा। मतलब अबशालोम का बाप दाऊद को, एक समय तक ये दाऊद का मंत्री था, कितनी बड़ी गद्दारी ये कर रहा है, और उसको ये नहीं मालूम एक परमेश्वर के चुने हुए अभिषेक व्यक्ति के विरुद्ध में जाने का मतलब है सीधे परमेश्वर को चुनौती देना, परमेश्वर का विरोध करना। और इतिहास गवाह है, परमेश्वर से लड़कर आज तक कोई जीता नहीं और आगे भी नहीं जीतेगा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं अपनी खुद की गवाही, इतने सारे 18 साल में बहुत लड़ाई हुए, बहुत लोग विरोध उठे, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं एक ही बात को हमेशा चेक करता था, इस वक्त परमेश्वर मेरे साथ है या नहीं। अगर परमेश्वर मेरे साथ है तो मुझे कोई भी मुश्किलों में, कोई भी ताकतवर लोगों के सामने, कोई भी बड़ी सेना के सामने मुझे डरने की जरूरत नहीं, या कोई भी बुरे हालातों के सामने मुझे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर असंभव को संभव करता आया, करता है और करता रहेगा। यह इतिहास गवाह है कि महान परमेश्वर हमारा जो यीशु है वो कुछ भी कर सकता है, जो लोग की सोच से परे है, लोगों ने कभी सोचा नहीं, सपने में नहीं आया, ऐसा अद्भुत काम कर सकता है। और जैसे यहां पर अहीतोपेल ने क्या बोला, मुझे 12,000 की सेना दे दे, मैं जाऊंगा आज रात को, क्योंकि तेरा पिता दाऊद अभी थक गया रहेगा जंगल में चल चल के, उसके साथी लोग भी थक के, वो लोग आराम करते रहेंगे, मैं उनको जाकर डरा दूंगा उसके साथियों को, और सीधा मैं क्या करूंगा, दाऊद को मार दूंगा। एक समय तक ये दाऊद के साथ में रहकर खाया पिया, दाऊद के राज्य में इसको सब कुछ मिला, ये मंत्री था दाऊद का, लेकिन आज वो दाऊद को मारने के बारे में, अभिषेक व्यक्ति का क्या करने का, गला काटेगा बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान में रखना, अभिषेक व्यक्ति के विरुद्ध में जाना बेवकूफी है, क्योंकि आप जो अभिषेक व्यक्ति के विरुद्ध में जाएगा, आप परमेश्वर के विरुद्ध जा रहे, क्योंकि वो अभिषेक उसके ऊपर प्रभु का अभिषेक है। हालेलुया। इसके लिए दाऊद भी शाऊल को जीवन भर, वो चाहे तो मार सकता था, लेकिन शाऊल राजा को कभी नहीं हाथ उठाया। उसको इस बात का हमेशा दुख रहता था कि वो अभिषेक व्यक्ति है, उसको डर रहता था अभिषेक व्यक्ति के विरुद्ध में हाथ उठेगा तो हम मर जाएंगे, क्योंकि प्रभु का अभिषेक से भरा हुआ है। आप देखो, इसने सम्मति तो दिया अबशालोम को, अहीतोपेल ने, लेकिन वो सम्मति उसने क्या किया, नहीं माना। उसने बोला हम लोग, बोला हुशै का भी एक बार क्या करेंगे, हुशै का भी सम्मति लेते। वो क्या सम्मति लेते, वो भी राजा का करीबी व्यक्ति, जरा उसका भी सम्मति हम लोग लेते, वो भी सलाहकार व्यक्ति था। ठीक है, अब देखो क्या बोलता हूं। हाँ, अभी 14 वचन को पढ़ना, उसी अध्याय के अंदर 2 शमूएल 17 का 14 वचन पढ़ना। तब अबशालोम और सब इजरायली पुरुषों ने कहा, एरे की हुशै की सम्मति अहीतोपेल की सम्मति से उत्तम है। यहोवा ने तो अहीतोपेल की अच्छी सम्मति को निष्फल करने की ठान ली थी कि यह अबशालोम ही पर विपत्ति डाले। हालेलुया। अहीतोपेल जो दाऊद का मंत्री था, उसने क्या बोला अबशालोम को, 12,000 लोग मुझे दे, आज ही रात को जाकर मैं तेरे बाप दाऊद राजा को, अभिषेक व्यक्ति को क्या करूंगा, गर्दन उड़ा दूंगा। ठीक है, लेकिन अबशालोम क्या बोलता है, बोलता है हम लोग एक बार हुशै की भी सम्मति लेते हैं। हुशै दाऊद के लिए वफादार था, वो उसके लिए दाऊद का सुनकर, दाऊद की बातों को मानकर ही वो अबशालोम के साथ जुड़ा हुआ था। उसने क्या सम्मति दिया मालूम है, बोला ये जो अहीतोपेल ने जो सम्मति दिया वो गलत सम्मति दिया है, अगर ऐसा जाएंगे तो हमारे लिए खतरा है, क्योंकि तेरा बाप दाऊद राजा वो एक साधारण व्यक्ति नहीं है,
वो एक वीर है, वो बहुत ताकतवर है। उसके साथ में भी जो लोग हैं वो योद्धा है। वो बचपन से ही दाऊद एक खतरनाक व्यक्ति है बोला, उससे लड़ना आसान काम नहीं, हम लोग ही मर जाएंगे। और बाद में अगर हम लोग के लोग मारे गए, हम लोग हार गए, तो उन लोग जितने बाकी लोग हमारे साथ बचे हुए वो लोग भी, जितने भी शूरवीर है वो भी डर जाएंगे। क्योंकि आप क्या बोला मालूम है उसने, उसका दाऊद का पहचान क्या दिया, जैसा एक भालू का बच्चा कैसा छीन लेते तो भालू कितना आक्रामक हो जाता है, बोलता है इस वक्त दाऊद भी वैसे ही आक्रामक बैठा होगा, उसके जो साथी लोग हैं वो भी इतना आक्रामक बैठा होगा, भालू के जैसा, जिसका बच्चा छीन ले तो कैसा वो आक्रामक होता है वैसा बैठा रहेगा। ऐसा जाना उचित नहीं है। उसने क्या एडवाइस दिया मालूम है हुशै ने दाऊद की ओर से? देखो कैसा उसको एडवाइस देता है, सम्मति देता है। बोलता है काम कर, पूरा इजराइल को इकट्ठा कर और इस जंग में तू खुद भी जा। पूरा इजराइल को लेकर हम टूट पड़ेंगे ना तो दाऊद भी नहीं बचेगा, एक व्यक्ति भी नहीं बचेगा, सबके सब मर जाएंगे। जितने हमारे विरोधी है सब मारे जाएंगे। एक ही बार में काम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यह बात जब इजराइल लोग सुनते हैं तो क्या बोलते हैं, इजराइल लोग भी सपोर्ट दे देते हैं। बोलते हैं ये अहीतोपेल का जो सम्मति है उससे अच्छा सम्मति हम लोग को लग रहा है जो हुशै ने दिया वो सही है। और ये क्यों उसकी बातें अबशालोम ने मान लिया मालूम है? उसके पीछे हाथ किसका था पता है? यहां पर लिखा हुआ है यहोवा ने तो अहीतोपेल की अच्छी सम्मति को निष्फल करने की ठान ली थी। हालेलुया, कि वो अबशालोम ही पर विपत्ति डाले। हालेलुया, एक अभिषेक की प्रार्थना था। दाऊद ने बोला था अहीतोपेल का जो सम्मति है प्रभु उसको मूर्ता ठहरा। इसके लिए परमेश्वर देखो खुद काम किया और क्या कर दिया, अहीतोपेल का जो सम्मति है उसको निष्फल कर दिया। क्योंकि अहीतोपेल को भी परमेश्वर ने मारने का ठाना, क्योंकि वो अभिषेक व्यक्ति को धोखा दिया। और अबशालोम को भी परमेश्वर विपत्ति डालकर मारने का सोचा था, क्योंकि वो दाऊद परमेश्वर का चुना हुआ अभिषेक के विरुद्ध गया था। और दाऊद ने प्रार्थना किया था कि ये जो मेरा बेटे को भड़काने वाला, गलत सम्मति देने वाला, मेरे विरुद्ध में सम्मति देने वाला अहीतोपेल का जितनी भी सम्मति है सब निष्फल होकर के, और यहोवा वहां पर काम करना शुरू कर दिया। हालेलुया, ध्यान में रखना, एक साधारण व्यक्ति की प्रार्थना, एक साधारण व्यक्ति का जीवन, एक अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति का जीवन बहुत फर्क होता है। एक अभिषेक व्यक्ति की प्रार्थना में जितनी सामर्थ्य होता है वो साधारण व्यक्ति के इसमें नहीं होता है। हालेलुया। अब देखो आगे क्या होता है, 23 वचन को पढ़ना, उसी अध्याय में 23 वचन। जब अहीतोपेल ने देखा कि मेरी सम्मति के अनुसार काम नहीं हुआ, तब उसने अपने गधे पर काटी कसी और अपने नगर में जाकर अपने घर में गया और अपने घराने के विषय जो जो आज्ञा देनी थी वो देकर अपने को फांसी लगा ली, और वो मर गया और उसके पिता की कब्रिस्तान में उसे मिट्टी दे दी गई। हालेलुया। जो भी परमेश्वर के विरुद्ध में, प्रभु के अभिषेक के विरुद्ध में जाएगा, अभिषेक व्यक्ति के विरुद्ध में जाएगा, वो मारा ही जाएगा। हालेलुया। जब अहीतोपेल ने यह देखा कि अबशालोम जो अभी राजा बनकर बैठा उसने मेरी सम्मति नहीं माना, उसने हुशै की बात माना, यह बात उसको इतना बुरा लगा, वो इतना निराश हो गया कि शैतान तुरंत उसमें क्या हो गया, समा गया। क्योंकि अब प्रभु का अनुग्रह उसके पर उठ गया था। क्यों उठ गया था? क्योंकि वो दाऊद का संगति छोड़कर, दाऊद का सहयोग छोड़कर, दाऊद का संगति छोड़कर उसने क्या किया, दाऊद का जो विरोधी, दाऊद एक अभिषेक व्यक्ति है, उसके विरोध में उठने वाला उसका बेटा ही क्यों ना हो, लेकिन उसको उसके सपोर्ट में नहीं जाना चाहता, सहयोग में नहीं जाना चाहता, लेकिन तो भी अहीतोपेल दाऊद का मंत्री होकर क्या किया, उसने विरोधी अबशालोम का सपोर्ट किया, सहयोग किया। इस वजह से क्या हो गया, अब शैतान उसमें समा गया, उसको दुख हुआ, शैतान समा गया। उसने देखा कि मेरी बात अबशालोम ने नहीं माना, मेरी सम्मति नहीं माना, तुरंत घर पे गया, वो गधे पर बैठकर वो घर पे गया और जो भी परिवार को बोलना था बोला। उसके बाद क्या ले लिया उसने, फांसी लेकर मर गया। मरा। याद रखना, गलत को सहयोग करने वाला मरेगा ही है। अगर आप अभी तक मरा नहीं है तो परमेश्वर आपके ऊपर कृपालु है और आपको अवसर दे रहा है कि अगर गलत का सहयोगी है तो वहां से हट जा, तो मैं तुझे जिंदा रख सकता हूं आगे। प्रभु दयालु है इसलिए वो मौका देता। इसके पास भी अवसर था, चाहे तो मुड़ सकता था, नहीं मुड़ा, लेकिन वो बोलता मैं अभिषेक व्यक्ति का गर्दन उड़ाता हूं, 12,000 मुझे दे। उड़ा अभिषेक व्यक्ति का गर्दन? इसका गर्दन लटका ना, लटक के मरा क्या नहीं मरा? ये अभिषेक व्यक्ति के विरुद्ध जाएगा तो ऐसा ही होगा। आगे दूसरा शामुएल 18 अध्याय 3 वचन पढ़ना। लोगों ने कहा तू जाने ना पाएगा, क्योंकि चाहे हम भाग जाए तो भी वह हमारी चिंता ना करेंगे, वरन चाहे हम में से आधे मारे भी जाए तो भी वे हमारी चिंता ना करेंगे, परंतु तू हमारे शरीर के 10,000 पुरुष के बराबर है, इसलिए अच्छा यह है कि तू नगर में से हमारी सहायता करने को तैयार रहे। हालेलुया। अभी ध्यान देना, अभी ऐसा हो गया, दाऊद के साथ में कुछ लोग थे। अब दाऊद
उसके बेटे अब्शलोम से भागकर वो जाकर छुपा हुआ है। लेकिन दाऊद एक शूरवीर व्यक्ति है, एक योद्धा है। वो जानता है उसके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक है और परमेश्वर के साथ में। उसने क्या किया, जो उसके साथ थे, उसका जितने भी उसकी सेना थी, उसका उसने क्या किया, दल बनाया, ग्रुप बनाया और बोला हम लोग लड़ाई के लिए जाएंगे। अब देखो सामने जो उसका बेटा है, पूरा इजराइल को लेकर बड़ी ताकत, बड़ा बल, बड़ी सेना लेकर वो खड़ा है। उसको जीतना इतना आसान काम नहीं है। लेकिन दाऊद ये बात जानता है, संग्राम, लड़ाई ये परमेश्वर का है। परमेश्वर के लोगों के लिए परमेश्वर खुद लड़ता है। इसलिए उसने क्या किया, उसका टीम तैयार किया, उसका दल बना और बोला हम लोग लड़ाई में जाएंगे, मैं खुद भी आता हूं। अभी यहां पर देखो मैं बताना क्या चाहता हूं, वहां पर भी हम लोग, इनके जो साथी लोग हैं, दाऊद की जो साथ में कम लोग थे, इनकी वफादारी देखो क्या बोलते मालूम है, दाऊद राजा आप मत आओ हमारे साथ। यदि हम लोग को वो देखेंगे, हम लोग वहां से भागेंगे भी तो वो हमारी चिंता नहीं करेंगे, लेकिन आप आएगा तो वो आपके पीछे पड़ेंगे। आपको कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप तो हमारे जैसे 10,000 के बराबर है। हालेलुया। इन लोगों को ये पता था कि ये एक अभिषेक व्यक्ति है, चुना व्यक्ति है, इसका जीवित रहना जरूरी है, ये सुरक्षित रहना जरूरी है, इसे सेफ्टी देना जरूरी है। इसलिए बोला ये लड़ाई में आप मत आओ, आप नगर से हम लोगों को क्या करो, सहयोग करने के लिए तैयार हो, हम लोग लड़ने के लिए जाए, मरेगा तो भी चलेगा, लेकिन आपको कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप अभिषेक थे, आपकी जरूरत पूरे देश को है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बहुत सारे विश्वासियों के अंदर समझदार लोग हमें देखने मिलते हैं, जो लोगों को मालूम है कि अभिषेक व्यक्ति को हमें सेफ रखना है। उन लोगों को मालूम है अभिषेक व्यक्ति है तो प्रभु उनके साथ में पूरे हम सबको क्या करेगा, पूरे प्रजा को भी आशीष करेगा, संभालेगा। इसके लिए देखो यहाँ पर कितनी अच्छी वफादारी। वो बोल सकता था ना, नहीं आप भी आ जाओ लड़ाई में, हम लोग को डर लग रहा है ना ये ना वो, है क्या नहीं, हम लोग क्यों बनने जाए, आप भी आ जाओ, कम लोग आप आएंगे तो अच्छा रहेगा, थोड़ा हिम्मत मिलेगा। नहीं, बोला आप कैसे, हमारे जैसे 10,000 पुरुष के बराबर है आप, तो आपका जिंदा रहना जरूरी है। इसके लिए मेरे प्रिय लोगों, कभी भी अभिषेक व्यक्तियों के लिए हम लोग भी ऐसा आगे हर एक समस्याओं में, मुसीबत में, प्रभु के राज्य को बढ़ाने के लिए, शत्रुओं का सामना करने के लिए, सब कुछ करने के लिए कभी भी अभिषेक व्यक्तियों के साथ में खड़ा रहना जरूरी है। हालेलुया। इसमें हमें आशीष है। अभी देखो क्या बोलते, हम लोग जाते लड़ाई के लिए, हम भागेगा तो भी वो लोग परवाह नहीं करेगा, हम मरेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप तो हमारे जैसे 10,000 के बराबर है, आपका जिंदा रहना जरूरी है, क्योंकि आप अभिषेक, आप चुने हुए, आपकी जरूरत है, देश को, सबको जरूरत है। यही बात हमारा भी होना चाहिए। ऐसे ही वफादारी हमारे जीवन में भी अभिषेक व्यक्ति के लिए होना चाहिए कि आप खड़े रहो, हम लोग करते हैं। हालेलुया, हम लोग आगे रहते हैं। ये हमारा हमेशा हमारा एक निर्णय होना जरूरी है। अभी देखो आगे क्या होता है, अब युद्ध होता है। इजराइल के सब जो अब्शलोम के साथ में जो इजराइल लोग होते हैं उसका और दाऊद की टीम का, दाऊद का जो टीम है, दाऊद का जो ग्रुप है या दल है वो बहुत कम है, लेकिन वो कम में ही परमेश्वर अपनी बड़ी ताकत पेश करता है। अब युद्ध हुआ, वो युद्ध के बारे में हम पढ़ते हैं। ये दूसरा शामिल 18 अध्याय 6 से 11 तक पढ़ना। दूसरा शामिल 18 अध्याय 6 से 11। अतः लोग इजराइल का सामना करने को मैदान में निकले और एप्रेम नामक वन में युद्ध हुआ। वहां इजरायली लोग दाऊद के जनों से हार गए और उस दिन ऐसा बड़ा संहार हुआ कि 20,000 खेत में आए। युद्ध उस समस्त देश में फैल गया और उस दिन जितने लोग तलवार से मारे गए उनसे भी अधिक वन के कारण मारे गए। संयोग से अब्शालोम और दाऊद के जनों की भेंट हो गई। अब्शालोम तो एक कच्चर पर चढ़ा हुआ जा रहा था और कच्चर के बड़े बांज वृक्ष की घनी ढालियों के नीचे से गया और उसका सिर उस बांज वृक्ष में अटक गया और वह उधर लटका हुआ रह गया और उसका कच्चर निकल गया। इसको देखकर किसी मनुष्य ने योआब को बताया, मैंने अब्शालोम को बांज वृक्ष में टंगा हुआ देखा। योआब ने बताने वालों से कहा, तूने यह देखा, फिर क्यों उसे वही मार के भूमि पर न गिरा दिया? तब मैं तुझे 10 टुकड़े चांदी और एक कटीबंध देता। हालेलुया। अब यहाँ पर क्या हो गया, जो दाऊद का जो ग्रुप था, दाऊद का जो सेना था, कम था सेना उसका, और अब्शालोम जो उसका बेटा अब्शालोम जो उसके विरुद्ध में उठा, उसकी बड़ी सेना थी, पूरा इस्राएल उसके साथ में था। इन लोगों का घमासान युद्ध हो गया जंगल के अंदर, और ऐसा घमासान युद्ध हो गया, लेकिन वहां पर विजय कौन हुआ मालूम है? दाऊद की सेना विजय हुई। हालेलुया। परमेश्वर ने जंगल के अंदर युद्ध से भी ज्यादा जंगल की वजह से क्या कर दिया, जंगल के अंदर ऐसा घना जंगल था, उसी के अंदर अब्शालोम का जितना भी सेना था, बहुत लोग हार गए, भाग गए, मर गए। ऐसा बुरा हालत हुआ, यहां तक कि अब्शालोम भी जो उसके जानवर के ऊपर वो बैठकर भाग रहा था, ठीक है, वो भागते भागते क्या हो गया, उसकी जो मुंडी है, गर्दन है, एक घना जो झाड़ था ना, उसके अंदर उसकी मुंडी क्या हो गई, लटक गई। हालेलुया।
जितने भी अभिषेक के विरुद्ध में जाते हैं ना, वो सब लटकते हैं। अहीतोपेल भी लटक गया। अब उसका जो राजा, उसने जिसको राजा मान लिया था अपनी तरफ से, उसको एक राजा पहले अभिषेक राजा दिया था प्रभु की ओर से, उसने उसको हटा दिया। और उसके बेटे अबशालोम जो उसका विरोधी था, जो अभिषेक व्यक्ति नहीं था, प्रभु ने चुना भी नहीं था, उसके सहयोग में जाके उसको राजा मान लिया था। ठीक है, अब अबशालोम भी क्या हो गया, वहां पर झाड़ में क्या हो गया, लटक गया। और नीचे से उसका कच्चर क्या हो गया, जिसमें वो जा रहा था, जो भी गाड़ी थी उनकी, ठीक है, उसमें वो जा रहा था, वो क्या हो गया, वो नीचे से निकल गया, ये लटका हुआ। किसी ने आकर क्या किया मालूम, एक व्यक्ति आया और दाऊद का एक मेन कमांडर है, बड़ी दाऊद की चिंता करता है वो, उसको योआब नाम है उसका। योआब को आकर बोला, मैंने देखा है कि अबशालोम एक झाड़ में, घना झाड़ में क्या हो गया, मुंडी से लटक गया है। तो बोला, तूने अभी तक उसको मारा क्यों नहीं? अगर तू मारता तो उसको मैं तेरे को इनाम देता। उधर इनाम भी लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है, मैं तुझे 10 चांदी के टुकड़े देता, चांदी का टुकड़ा देता, कटीबंध देता। तो उसको मारना चाहिए था ना। अभिषेक व्यक्ति के विरुद्ध में है वो, चाहे वो दाऊद का बेटा है क्यों ना हो, लेकिन उसको मारना जरूरी है। आज ये उठा, कल और कोई उठेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वो अपना बारे में बताता है कि राजा ने बोला है, राजा बोला था उस जवान के ऊपर, बेटा नहीं बोला था, जवान बोला था उस पर क्या करना, कोमलता दिखाना, उसे मारना नहीं। लेकिन योआब जानता है, जो उसका मेन कमांडर है, दाऊद की वो बहुत चिंता करता है। वो जानता है इसको जिंदा छोड़ेगा ना, इसको अगर रखूंगा मैं तो ये वापस से अभिषेक व्यक्ति के विरुद्ध में आएगा। तो ये क्या किया, ये खुद चला गया मारने के लिए। देखो पढ़ना जरा आगे, किधर है, 14 और 15 वचन पढ़ना, उसी में 14 और 15 वचन। योआब ने कहा, मैं तेरे संग यूं ही ठहरा नहीं रह सकता, इसलिए उसने 3 लकड़ी के तीर हाथ में लेकर अबशालोम के हृदय में, जो बांझ वृक्ष में जीवित लटका था, छेद डाला। तब योआब के 10 हथियार ढोने वाले जवानों ने अबशालोम को घेर के ऐसा मारा कि वह मर गया। हालेलुया। योआब ने वो बताने वालों को बोला, मैं तेरे जैसा रोक नहीं सकता। ये अभिषेक व्यक्ति के विरुद्ध में गया और राजद्रोह की गोष्ठी में क्या हो गया, अभी बहुत बल पकड़ा। ये जिंदा रहेगा तो और भी क्या होगा, बुराई के अंदर, गलत काम में बल पकड़ेगा। लोग अभिषेक व्यक्ति राजा के विरुद्ध में उठते ही रहेंगे। ये तुरंत क्या किया, 3 लकड़ी का तीर लिया, सीधा इसको जाकर देखा, झाड़ में लटका, उसके हृदय में क्या कर दिया, उसने छेद दिया। और उसके साथ में जो 10 लोग थे योआब के साथ, उसने भी क्या कर दिया, उसके ऊपर हमला करके अबशालोम को क्या कर दिया, जान से मार दिया। और बाद में उसको एक गड्ढे में डालकर, एक जगह डालकर पत्थर सब उसके ऊपर डाल दिया। योआब देखो, प्रभु के दास, अभिषेक व्यक्ति, दाऊद के लिए बहुत ही वो वफादार रहा। अब योआब जो मेन कमांडर था, दाऊद की बहुत चिंता करता था। हालांकि उसको भी मालूम था, दाऊद ने बोला इस जवान के प्रति क्या करना, कोमलता दिखाना, बोला था दाऊद ने, इसने भी सुना था। कहीं ना कहीं दाऊद अपने परिवार को लेकर, अपने बच्चों को लेकर कहीं ना कहीं वो कमजोर पड़ रहा था। और योआब जो दाऊद की बहुत चिंता करता था, वो ये बात जानता था, अगर अबशालोम जिंदा रहेगा तो वो दाऊद के ऊपर कभी ना कभी हाथ उठाएगा, वो दाऊद को मारेगा, वो अभिषेक व्यक्ति को खत्म करेगा, और राजद्रोह की जो गोष्ठी है उसमें और बल पकड़ेगा। पूरा क्या हो जाएगा, पूरा इजराइल क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। हालेलुया। इसने क्या किया, बाइबल के अंदर लिखा है, योआब ने राजा का परमिशन नहीं लिया, उसने जाकर सीधा क्या कर दिया, अबशालोम को मार दिया। अभी देखो ये पढ़ना, आइए देखते हैं योआब की वफादारी। उसने परमेश्वर के चुने हुए अभिषेक राजा की महिमा खुद ना लिया। हालेलुया। एक समय ऐसा था, मैं उसको वफादारी बताना चाहता हूं। देखो हम लोग कैसे वफादार होना चाहिए मैं बताता हूं। अभी देखो आपको बता रहा हूं, इसने अभिषेक व्यक्ति के जो महिमा उसको मिलना चाहिए, उसने इतनी वफादारी से उसने महिमा राजा को दिया, उसने खुद नहीं लिया। एक लड़ाई के अंदर, वो मैं पढ़ना जरूरी समझ रहा हूं, इसके लिए पढ़ रहा हूं। दूसरा शामुएल 12 अध्याय 26 से 28 तक। दूसरा शामुएल 12 अध्याय 26 से 28 तक। इस बीच योआब ने अम्मोनियों के रब्बा नगर से लड़कर राजनगर को ले लिया। तब योआब ने दूतों से दाऊद के पास ये कहला भेजा, मैं रब्बा से लड़ा और जलवाले नगर को ले लिया है, इसलिए अब रहे हुए लोगों को इकट्ठा करके नगर के विरुद्ध छावनी डालकर उसे भी ले ले। ऐसा ना हो कि मैं उसे ले लूं और वह मेरे नाम पर कहलाए। हालेलुया। अभी देखो ध्यान देना, योआब की वफादारी के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। उसको एक जगह था जहां पर वो महिमा ले सकता था, लेकिन उसने महिमा लिया नहीं, क्योंकि वो जानता था मेरे ऊपर एक व्यक्ति है जिसको परमेश्वर ने चुनकर अभिषेक किया है, जो सबके ऊपर है, उसको महिमा जाना चाहिए, क्योंकि उसी के द्वारा हमें आशीष है, उसी के द्वारा हम भी चुने गए, उसी के द्वारा परमेश्वर हमें क्या कर रहा है, विजय दिला रहा है। अभी एक लड़ाई में योआब गया, योआब जाकर जो अम्मोनी लोग थे वहां पर उसने लड़ाई करके क्या किया, उन लोगों का कुछ नगर जो था उसको जीत लिया।
जीतने के बाद क्या किया, तुरंत किसी को बेचकर दाऊद राजा को बोला मैंने ये नगर को जीता है, आगे में बाकी का भी लड़ाई अगर मैं जीत लूं और मैं पूरा कब्जा जमा लूं उसके ऊपर तो ये मेरे नाम पर आ जाएगा, ये महिमा किसको मिलेगा, मुझे मिलेगा। लेकिन बोला तू क्या कर, जल्दी से टीम को लेकर आ, सेना को लेकर कर, तू भी लड़ाई कर यहां पर आकर, ताकि ये जो महिमा है, ये जो नाम है वो मेरा नहीं आए, अभिषेक व्यक्ति राजा का आए। हालेलुया। आपने देखा एक अभिषेक व्यक्ति का आदर कैसा है, एक अभिषेक व्यक्ति के साथ वफादारी कैसा है, देखा आपने। वो चाहे तो लड़ाई जीत कर वो बोल सकता था मैं लड़ाई जीता, मेरे बल पर जीता, मैंने किया, बोल सकता था ना वो। लेकिन उसने दाऊद को संदेश दिया कि इतना नगर को मैं जीता है, आगे ऐसा ना हो कि लोग मेरा नाम ले, मुझे महिमा मिले, मेरी तारीफ हो, ऐसा ना हो कि राजा को लोग भूल जाए। इसके लिए राजा क्या कर, दाऊद राजा को संदेशा भेज के बोलते आ जा। फिर दाऊद भी क्या करता है, सेना लेके आकर उधर लड़ाई करता है और वो सामने वाले राजा को हरा देता है और उसका मुकुट निकालकर दाऊद को पहनाया जाता है। हालेलुया। कभी भी जिंदगी में ऐसे ही हम लोग वफादार रहना जरूरी है, बराबर है। दाऊद के पीछे ही था ना ये लोग, दाऊद को महिमा दिया ना, भागा दाऊद से आगे, नहीं पूरा लड़ाई मैं जीतता हूं ताकि मेरा नाम हो जाए और दाऊद आपका नाम मिट जाए। हालेलुया। हमारा कुछ अलग ही रहता है। अगर आज हम लोग देखो किसी विश्वासियों को तो वो लोग जो अभिषेक व्यक्ति उसको भी पीछे छोड़ देंगे, ठीक है। याद रखना हम लोग को परमेश्वर देखो पूरा इजराइल को, अगर ये राजा लोग को अभिषेक करके प्रभु क्यों रखता था इजराइल के ऊपर, इन लोग के द्वारा ही क्या होता था, पूरे इजराइल को सुरक्षा मिलती थी, इनकी जरूरतें पूरी होती थी, आशीष मिलता था। इसलिए प्रभु अपनी ओर से अपना आत्मा डालकर उसको अभिषेक करके राजा को रखता था। और यह बात योआब को अच्छी रीति से मालूम था, इसलिए उसने क्या किया, राजा का महिमा उसने खुद नहीं लिया, राजा को बुला के लिया ताकि ये मेरे नाम पर ना हो। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे हम लोग भी ऐसे ही वफादारी करना बहुत जरूरी है। ओके, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। दूसरा शामिल 20 अध्याय 1 और 2 वचन को पढ़ना जल्दी से। दूसरा शामिल 20 अध्याय 1 और 2 वचन को पढ़ेंगे। वह संयोग से शेबा नामक एक बिन्यामीनी था, वो ओछा पुरुष बिक्री का पुत्र था। वह नरसिंगा फूकर कहने लगा, दाऊद में हमारा कुछ अंश नहीं और न ईशे के पुत्र में हमारा कोई भाग है। हे इजराइलियों, अपने अपने डेरे को चले जाओ। इसलिए अब इजरायली पुरुष दाऊद के पीछे चलना छोड़कर बिक्री के पुत्र शेबा के पीछे हो लिए, परंतु सब यहूदी पुरुष यरदन से यरूशलेम तक अपने राजा के संग लगे रहे। हालेलुया। अब जब देखो अबशालोम मर गया, ठीक है, अबशालोम की सेना को भी हरा दिया दाऊद ने, उसकी सेना ने, तो दाऊद अभी वापस से क्या हो रहा है, वो यरूशलेम में आ रहा है। अभी आते समय क्या हो गया मालूम है, अभी देखो दाऊद है यहूदा गोत्र का और पूरे इजराइली है जो बाकी 11 गोत्र के भी है उसमें। अभी वहां के इजराइल के जो लोग हैं, कुछ लोग दाऊद के विरुद्ध उठे, उसमें से एक व्यक्ति है जिसका नाम है शेबा। अब ये शेबा के बारे में ऐसा लिखा है, वो कैसा है मालूम है, वो ओछा पुरुष, ये ओछा लोचा करता है। हालेलुया, ठीक है। अभी वो जानता है शेबा ये बात को जानता है कि दाऊद अभिषेक व्यक्ति है, चुना हुआ है, प्रभु ने उसको ठहराया इजराइल के ऊपर, और अभी वो लड़ाई जीत के आ रहा है। उसका बेटा भी मारा गया, उसके बेटे के साथ अबशालोम के साथ जितने लोग गए थे वो लोग भी तितर बितर हो गए, उसमें से कई लोग मारे भी गए, ठीक है। ये सब बात शेबा जानता था, लेकिन शेबा क्या किया मालूम है, दाऊद के विरुद्ध में एक नरसिंगा फूका और पूरा इजराइल को बोला दाऊद का हमारे इसमें कोई भाग, कोई अंश नहीं है। अभी उसकी बात सुनकर क्या हो गया, पूरा इजरायली एक साइड दाऊद को छोड़कर इसके पीछे हो लिया, ठीक है। लेकिन जो यहूदी गोत्र का था, यहूदा गोत्र का था, वो सब लोग क्या हो गया, लिखा हुआ है यरूशलेम तक, है ना, वो अपना राजा दाऊद अभिषेक व्यक्ति के साथ में वो लोग रहा, यहूदी लोग, ठीक है। लेकिन बाकी पूरा इजरायली एक साइड हो गया। अभी इनको भड़काया किसने राजा के विरुद्ध में, शेबा ने, ठीक है। एक नया व्यक्ति उठा। अब शेबा उठकर क्या कर रहा है, लोगों को भड़काकर पूरा इजरायली जो दाऊद के पीछे चलना जरूरी है, अभिषेक व्यक्ति के पीछे चलना जरूरी है ना, बराबर है क्या नहीं, कि जो बिना अभिषेक व्यक्ति ओछा लोचा लुच्छे उनके साथ जाना चाहिए, हाँ, लोचे वाले के साथ जाना चाहिए, ओछे के साथ, लुच्चों के साथ जाना चाहिए नहीं ना, बरोबर ही लोग इजराइल के राजा जो परमेश्वर ने ठहराया अभिषेक व्यक्ति उसके साथ जाने को तैयार थे। लेकिन इसने क्या कर दिया, बीच में पूरे इजरायलियों को नरसिंगा फूका, भड़का दिया, ठीक है। याद रखना, इसके लिए पौलुस जो पुराने कलर को अच्छा जानता है, वो एक बात बोलता है, हमारे बीच में से क्या होगा, हमारा विरोधी उठेगा। हालेलुया। देखो ये बाहर का विरोधी होता है ना, उसको हैंडल करना बहुत इजी है, समझ में आ रहा है। ये अंदर के जो होते हैं ना, वो बहुत बड़े खतरनाक होते हैं, क्योंकि उनको हमारे बारे में सब कुछ मालूमात, सारी जानकारी होती है, ठीक है। अभी देखो यहां से उठा, अब बेटा, अभी दाऊद का जो बेटा अबशालोम अभी मारा गया है, अभी एक दूसरा उठ रहा है, क्या नाम है, शेबा।
शेबा उठकर खड़ा हो गया। अब खड़ा हुआ है, प्रभु के अभिषेक व्यक्ति के विरुद्ध में गया और लोगों को भड़का के अपनी ओर ले लिया, तो अब इसको मरना तो पड़ेगा ना, क्योंकि अभिषेक व्यक्ति के विरुद्ध जाएगा तो फिर क्या है, दूसरा काम क्या है, मरना ही है। आगे पढ़ते हैं, बताते कौन सा है, 6 वचन को जरा पढ़ना। तब दाऊद ने अभिषेक से कहा, अब बिक्री का पुत्र शेबा अबशालोम से भी हमारी अधिक हानि करेगा, इसलिए तू अपने प्रभु के लोगों को लेकर उसका पीछा कर, ऐसा ना हो कि वह गढ़ वाले नगर पाकर हमारी दृष्टि से छिप जाए। हाँ, आप दाऊद ने क्या किया, अभिषेक को, उसका एक कमांडर को आदेश दिया, बोला ये शेबा जो है ये क्या कर रहा है, मेरा बेटा अबशालोम से भी ज्यादा अधिक हमारा हानि करेगा। ठीक है, अभी क्या कर, इसको क्या कर, प्रभु के लोगों को ले और तू उसका पीछा कर, ताकि वो किधर छिप ना जाए और भी वो जाकर हमें नुकसान ना करे। उसके बाद देखो अभी क्या होता है, 15 से 22 तक पढ़ना जरा, 15 से 22। तब योआब के जनों ने उसको बेतमाका के आबेल में घेर लिया और नगर के सामने एक टीला खड़ा किया कि वह शहरपनाह से सट गया, और योआब के संग के सब लोग शहरपनाह को गिराने के लिए धक्का देने लगे। हाँ, अभी जहां पर ये शेबा छुप के बैठा था वहां पर क्या हो गया, योआब और उसकी सेना सब वहां पर आकर इकट्ठा हो गया, और जो ये लोग शहरपनाह जो बांधा हुआ था बाउंड्री, इस पे लोग क्या कर रहे थे, जोर से ताकत ला के धक्का दे रहे थे, ताकि इनका ये क्या हो जाए, शहरपनाह जो बाउंड्री है इनका वो गिर जाए और ये लोग शेबा को पकड़ के क्या करे, मारे। लेकिन अभी शेबा के साथ साथ वहां पे बाकी इजरायली भी है, वो लोग बहुत डर गए कि अभी दाऊद राजा ने आदेश दिया मारने का, इसमें हम लोग भी मर सकते हैं अगर हम लोग शेबा का साथ देंगे तो। साथ देने वाला देखो, गलत को साथ देने वाला भी मरेगा। लेकिन यहां पर देखो बहन लोग खुश हो जाओ, ये बाकी इजरायलियों का जान बच गया बहनों की वजह से, बहन की वजह से, बहनों ने बहन की वजह से। वो बहन का पहचान क्या है, देखो आगे लिखा है। तब एक बुद्धिमान स्त्री ने नगर में से पुकारा, सुनो सुनो, योआब से कहो कि यहाँ आए, ताकि मैं उससे कुछ बातें करूं। हालेलुया। अब उसने अंदर से, ये लोग गेट खोला नहीं, गेट के अंदर बैठे हुए छुप के, तो उसमें से एक बुद्धिमान स्त्री आ गया, क्योंकि उन लोगों ने देखा कि अब ये दाऊद की जो सेना हमको घेर लिया है पूरा, किसकी वजह से, शेबा की वजह से, वो भी मरेगा और हम लोग उसका सहयोग करेंगे, गलत को जो राजा के विरुद्ध गया, अभिषेक के विरुद्ध गया, अगर हम लोग इसको सहयोग करेंगे तो हम लोग भी क्या हो जाएगा, मारा जाएगा, क्योंकि प्रभु का न्याय वही है। तो उसने क्या किया, बाइबल में लिखा बुद्धिमान स्त्री था, उसने क्या किया, अंदर से दीवार की उस तरफ, शहरपनाह की उस तरफ से आवाज दिया, योआब है क्या, उसे मेरे पास लेके आओ, मुझे कुछ बात बोलना है। तो वो यहां से बात कर रहे, गेट नहीं खोल रहे, क्योंकि उनको मालूम है लोग डर के बैठे बेचारे लोग कि दाऊद की जो सेना है उनको मार देंगे। आगे लिखा है, योआब उसके निकट गया, तब स्त्री ने पूछा, क्या तू योआब है? उसने कहा, हाँ मैं वही हूँ। फिर उसने कहा, अपनी दासी के वचन सुन। उसने कहा, मैं तो सुन रहा हूँ। वह कहने लगी, प्राचीन काल में लोग कहा करते थे, आबेल में पूछा जाए, और इस रीति झगड़े को निपटा देते थे। मैं तो मेल मिलाप वाले और विश्वास योग्य इजरायली में से हूँ, परंतु तू एक प्रधान नगर नष्ट करने का यत्न करता है, तो यहोवा के भाग को क्यों निगल जाएगा? हाँ, अभी देखो ये स्त्री क्या करते मालूम है, बुद्धिमान स्त्री योआब को जो मेन कमांडर है दाऊद का, उसको समझाता है, देख ये भी एक परमेश्वर का ही नगर है, इसको तू क्यों निगल रहा है। ठीक है, तो लिखा, मैं तो एक मेल मिलाप वाले और विश्वास योग्य इजरायली में से हूं। वो स्त्री समझा रहे, मैं मेल मिलाप वाला हूं और एक विश्वास योग्य इजरायली में से हूं। मैं आपके विरुद्ध में नहीं हूं, मैं राजा के विरुद्ध में नहीं हूं, और हमारे बाकी के लोग भी नहीं है। ठीक है, अभी देखो योआब से वो क्या कर रहा है, वो कर रही है, बात कर रही थी, है ना, समझा रहे थे कि पूरा का पूरा क्यों निकलने का, पूरे के पूरे लोग क्यों मारा जाने का। ठीक है, तब योआब बोलता, मैं पूरा निकलने के लिए, परमेश्वर के लोगों को मारने के लिए नहीं आया हूं। वो बताता है, देखो आगे। योआब ने उत्तर देकर कहा, यह मुझसे दूर हो, दूर कि मैं निगल जाऊं या नष्ट करूं। बात ऐसी नहीं है। शेबा नामक एक प्रेम के पहाड़ी देश का एक पुरुष जो बिक्री का पुत्र है, उसने दाऊद राजा के विरुद्ध हाथ उठाया है। अतः तुम लोग केवल उसी को सौंप दो, तब मैं नगर को छोड़कर चला जाऊंगा। स्त्री ने योआब से कहा, उसका सिर शहरपनाह पर से तेरे पास फेंक दिया जाएगा। हालेलुया। देखा, अब वो स्त्री, पूरे इजराइल के इतने बड़ी संख्या में लोग थे वहां पर, उसको बचाने के लिए वो फाटक वो लोग खोले नहीं, दरवाजा खोला नहीं, गेट जो था वो खोला नहीं, लेकिन शहरपनाह के अंदर से वो लोग बात करते हुए, वो बुद्धिमान स्त्री बोला, देखो ये भी परमेश्वर का नगर है, परमेश्वर के लोग हैं, तो पूरा का पूरा क्यों निकलने का। योआब को बोला, जो मेन कमांडर था दाऊद का, तब दाऊद का जो कमांडर योआब बोलता है, मैं पूरा निकलने के लिए नहीं आया हूं, लेकिन तुम्हारे बीच में एक व्यक्ति है शेबा, वो किधर किसके विरुद्ध उठा, अभिषेक व्यक्ति दाऊद के विरुद्ध उठा, उसने हाथ उठाया है, तो उसको मरना पड़ेगा। तो वो बुद्धिमान स्त्री क्या बोलते हैं मालूम है, हम लोग ही उसका सर काट के शहरपनाह की उस तरफ फेंकते, आप उसका मुंडे को लेके जाओ। गलत काम को हम क्यों सहयोग देके हम भी मरे। ऐसे बहन लोग होना चाहिए,
समझ में आए? कभी भी गलत काम करने वाले का मुंडी दे दो। क्यों हम लोग मरने का? समझ में आ रहा है? देखो ये संयोग में क्या होता है, अभी देखो दाऊद अभिषेक व्यक्ति है, जो समझदार, इधर लिखा है वो स्त्री बुद्धिमान थी, उसको मालूम था अगर हम लोग इसका गला नहीं काटेंगे, इसको उसके हाथ में नहीं करेंगे तो पूरा का पूरा मरेगा। इसलिए उसने क्या किया, रिक्वेस्ट किया कि पूरा मत निकल जा। योआब को बता दिया कि पूरा निकल मत। वो बोला मैं पूरा निकलने को आया नहीं, पूरा तुमको सत्यानाश करने नहीं आया। बस एक व्यक्ति है शिवा, जो परमेश्वर का दास अभिषेक व्यक्ति राजा दाऊद के विरुद्ध उठा है, हमको उसको मारना, उसको सौंप दो। तो ये लोग फिर भी गेट नहीं खोला, इनको डर था। अभिषेक व्यक्ति का एक डर रहता है। हालेलुया। अभिषेक व्यक्ति का जो सेना होता है उसका एक डर लोगों में होता है। ये भी प्रभु के लोग बोला उसका गर्दन हम लोग उड़ाकर आपको देते हैं। और देखो क्या किया बुद्धिमान स्त्री। हमारे में भी ऐसे बहन लोग होनी चाहिए। हाँ पढ़ो। तब स्त्री अपनी बुद्धिमानी से सब लोगों के पास गई। तब उन्होंने बिक्री के पुत्र शेबा का सिर काटकर योआब के पास फेंक दिया। तब योआब ने नरसिंगा फूका और सब लोग नगर के पास से अलग अलग होकर अपने अपने डेरे को गए। योआब यरूशलेम को राजा के पास लौट गया। हालेलुया। अब देखो बुद्धिमान स्त्री क्या किया, जाकर उनके लोगों को समझाया और शेबा का मुंडी काटकर, गर्दन काटकर क्या किया, शर्पना को उस तरफ फेंका। योआब ने वो उसका मुंडी उठाया और लेके गया, नरसिंगा फूंक दिया और सारा सेना वहां से क्या हो गया, हट गया। आज ये बुद्धिमान स्त्री आगे जाकर योआब से बात नहीं करती तो शेबा की वजह से, जो अभिषेक व्यक्ति के विरुद्ध उठा था, अभिषेक व्यक्ति के विरुद्ध में लोगों को खड़ा किया था, उसके वजह से उसके सहयोग में जाकर बाकी लोग मर सकते थे अगर ये बुद्धिमान स्त्री अपनी बुद्धि नहीं दिखाती तो। हालेलुया। इसके लिए ध्यान में रखना, देखो चाहे अपना हो, बाहर वाला हो, सगे वाला हो या मित्र हो, बाइबल में लिखा है प्राण प्रिय व्यक्ति भी क्यों ना हो, यदि वो परमेश्वर के विरुद्ध में जा रहा है, जरूरी नहीं कि हम भी जाए, वो तो मरेगा लेकिन साथ में हम लोग भी मरेंगे ना। 100 मरना अच्छा है, 1000 मरना अच्छा है या 1 जन मरना अच्छा है? हालेलुया। इसके लिए ध्यान में रखना, गलत काम करने वाला, प्रभु के विरुद्ध में जाने वाला, प्रभु के अभिषेक व्यक्ति के विरुद्ध में जाना, प्रभु के राज्य के विरुद्ध में जाने वाला या प्रभु के नियम के विरुद्ध में जाने वाला, यदि आपका अपना ही क्यों ना हो, यदि वो जा रहा है आप उसको समझा के सही रास्ते पे ला सके तो लाओ, नहीं वो आ रहा है तो उसको उसके हाल पे छोड़ो। उसके सहयोग करने को, सपोर्ट करने के लिए कभी मत जाओ, क्योंकि सपोर्ट करने का मतलब है, बाइबल में देखो, पाप करने वाला और पाप का सहयोग करने वाला दोनों परमेश्वर की दृष्टि में क्या है, अपराधी है। हालेलुया। इसके लिए यहाँ पर ये बुद्धिमान स्त्री बोला, हम लोग उसका, शेबा ने विरोध किया है ना अभिषेक व्यक्ति का, शेबा ने राजा के विरुद्ध बात किया है ना, हम उसका मुंडी फेंक देते हैं, तुम लोग ऐसे चले जाओ। क्योंकि वो लोग इतने ताकत से, वो लोग शेरपना को धक्का दे रहे थे बाहर से कि वो दीवार गिर गया तो गया, उसके बाद वो लोग सुनेंगे नहीं, योआब सीधा वो लोग जो भी सामने आएगा लड़ने वो काट देगा। तो ये बुद्धिमान स्त्री को मालूम था कि एक व्यक्ति पाप किया है, अपराध किया है, प्रभु के विरुद्ध, प्रभु के अभिषेक व्यक्ति के विरुद्ध किया, उसका ही मुंडी उड़ा देते ना तो बाकी का मुंडी बच जाएगा, हजारों की मुंडी बचेगी ना। हालेलुया। आपको समझ में आया कितनी मुंडी मैंने बाहर क्यों किया? इसके लिए देखो यहाँ पर हमारा मुंडी बराबर है अभी, अगर वो मुंडी होते तो ये सारे मुंडी गए होते। आज हमारा मुंडी कितना अच्छा लग रहा है, देखो जरा आप लोग, बाद में आईना विना है रखा है, समझ में आया? इसके लिए मेरे प्रिय लोगों, कभी भी ध्यान में रखना, ये राजद्रोह की जो गोष्ठी में बल कहां से पकड़ता है, गलत लोग की वजह से। और हम भी उसके साथ में जाएगा। अबशालोम के साथ गए हुए कितने इस्राएली लोग मारे गए मालूम है? लड़ाई में, जंगल में कितने लोग मर गए, बेकार में मरा ना वो। हालेलुया। अहीतोपेल एक मंत्री था, अच्छा उसका पोस्ट था, अच्छा स्थान था राजा के साथ, मरा ना बेकार में वो, ठीक है। अबशालोम भी अच्छे से रह सकता था। प्रभु का जो अभिषेक व्यक्ति दाऊद, उसका खुद का बाप है, वो चाहता, वो बोलता, परमेश्वर चाहता वो अच्छे से रहता तो शायद उसको राजा बना सकता था प्रभु, है क्या नहीं? लेकिन वो क्या कर दिया, सीधे अभिषेक व्यक्ति को मारने के बारे में सोचा। सीधा उसने क्या किया, पूरे इस्राएल को उसने धोखे से सबको अपने कंट्रोल में लिया। ये सब परमेश्वर के सामने छिपा है क्या? ये सब परमेश्वर के सामने सफल होगा? परमेश्वर की योजना के विरुद्ध में जाने वाला कभी सफल नहीं होगा। और प्रभु की योजना में दाऊद ही राजा था। हालेलुया। अभिषेक वही था। यहां पर देखो, शेबा ने भी आवाज उठाया, अपना हाथ दाऊद के विरुद्ध उठाया, वो भी क्या हो गया, मारा गया। लेकिन बुद्धिमान स्त्री के द्वारा बहुत सारा मुंडी बच गया, बहुत सारा जान क्या हो गया, बच गया। आप अपने आप को बचाना चाहते हो तो बचाओ, अपने परिवार को बचाना चाहते हो बचाओ। लेकिन यदि कोई आपका खास व्यक्ति हो, परिवार का व्यक्ति हो, यदि वो प्रभु के विरुद्ध में जा रहा ही है, प्रभु के नियम तोड़ रहा है, प्रभु के अभिषेक व्यक्ति के विरुद्ध जा रहा है, प्रभु की कलीसिया के विरुद्ध जा रहा है, प्रभु के नियम के विरुद्ध जा रहे, प्रभु के राज के विरुद्ध जा रहे, तो वो तो मरेगा, ये दंडित होगा। फिर हम लोग उसको सहयोग करना चाहिए या उसको उसके हाल पर छोड़ के पीछे मुड़कर हम लोग को प्रभु के साथ देना चाहिए? प्रभु के अभिषेक व्यक्ति के साथ देना चाहिए, प्रभु का साथ देना चाहिए। बराबर है कि नहीं? जीवन में अगर ऐसा चलेंगे ना तो ही हम लोग क्या होगा, आशीष पाएंगे।
एक अच्छी गवाह हमारी रहेगी। हालेलुया। इसके लिए पौलुस ये पुराना करार को जानने वाला, इसके लिए मैं बोलता हूं हमेशा पुराना करार को अच्छी रीति से पढ़ो। पुराना करार नया करार का क्या है मालूम है? जड़ है। आप पुराना करार को समझेगा ना, नया करार को बराबर समझ सकते हैं। ठीक है, इसके लिए कभी भी ध्यान रखना। आज दुनिया के अंदर बहुत सारे सेवक हैं, अबशालोम के ऐसे खड़े हो गए। बहुत लीडर लोग भी क्या होते हैं, वो लोग भी खड़े हो जाते हैं, सिखाने वाले खड़े हो जाते हैं, उपदेशक, भविष्य वक्ता, हाँ बहुत सारे लोग ऐसे खड़े हो जाते हैं जो प्रभु का चुना हुआ या प्रभु का अभिषेक व्यक्ति या प्रभु की आत्मा में नहीं है। इसलिए बाइबल के अंदर लिखा है हर एक आत्मा का विश्वास मत करो, लेकिन सभी आत्मा को क्या करो? प्रभु की ओर से है या नहीं। हम लोग क्या करते हैं, आज देखो अबशालोम उठा तो अहीतोपेल क्या किया, मंत्री होकर भी, सब जानकारी रहकर भी क्या हो गया, वो अबशालोम के साथ में गया। कितने इजराइल भी क्या हो गए, अबशालोम के साथ में गए और क्या हो गए, मारे गए। हम लोग एक बात को ध्यान में रखना, हमेशा हम चौकन्ना रहना चाहिए। कभी भी ये पृथ्वी में जितने भी गलत शिक्षा फैलाने वाले सेवक हो, लीडर हो, सेविका हो, कलीसिया हो, कोई भी हो, कभी हमारा गलत काम में सहयोग नहीं होना चाहिए। हालेलुया। मैं आपको ये नहीं बोलता हूं कि आप किसी का वीडियो मत देखो। बाइबल में एक वचन लिखा, जो अच्छा है उससे क्या करो, ले लो, लेकिन कभी भी गलत लोग का एडवर्टाइजमेंट नहीं करना चाहिए। हिंदी में क्या बोलता है एडवर्टाइजमेंट को? प्रचार। कभी भी गलत लोग का प्रचार नहीं करना चाहिए, गलत लोग का संगति नहीं करना चाहिए, गलत लोग को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। राजद्रोह की आज गलत शिक्षा भी बढ़ा क्यों? राजद्रोह की गोष्ठी में बल क्यों पकड़ा? क्योंकि अबशालोम के साथ में गिनती क्या हो रही थी, लोग बढ़ते जा रहे थे। आज देखो बहुत सारे कलीसिया में भी लोग क्या हो रहे, बढ़ते जा रहे, लोग का सपोर्ट मिल रहा है करके, झूठे उपदेशक, झूठे भाई लोग, झूठे भविष्य वक्ता लोग, जितने भी झूठे लोग हैं, उनके गलत काम में बल कैसा आ रहा है? क्योंकि लोग उनकी संख्या में उनको क्या कर रहे हैं, बहुत सी संख्या में जाकर उनको सपोर्ट कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। इसके लिए उनके गलत काम में क्या हो रहा है, गलत शिक्षा में क्या पकड़ लिया है, बल पकड़ लिया है। हालेलुया। बात समझ में आ रही है? कभी भी कोई गलत बात, और ये तो बहुत गलत बात है बाइबल के अनुसार, जितने भी गलत शिक्षा, आज देखो उठने वाला कोई भी हो, देखो ये भी यहूदी व्यक्ति था अबशालोम, दाऊद का बेटा भी था, लेकिन वो उठा तो कितने लोग को मालूम था दाऊद ही राजा है, वो लोग दाऊद के साथ रहा, लेकिन बहुत सारे लोग क्या हो गया, अबशालोम के साथ दिया। इसके लिए अब देखो मैं आपको बताता हूं, आखिरी वचन में पढ़ रहा हूं। पौलुस जो पुराना करार को अच्छा जानता तो एक बात बोलता है, 2 कुरिन्ती 13 अध्याय 8 वचन, 2 कुरिन्ती 13 अध्याय 8 वचन। क्योंकि हम सत्य के विरोध में कुछ नहीं कर सकते, पर सत्य के लिए कर सकते हैं। हालेलुया। क्या लिखा है इधर? क्योंकि हम सत्य के विरोध में कुछ नहीं कर सकते, पर सत्य के लिए कर सकते हैं। और सत्य क्या है? सत्य परमेश्वर। सत्य यह है, सत्य परमेश्वर है, सत्य परमेश्वर के चुने हुए अभिषेक है, सत्य परमेश्वर की जो सेवा के लिए खड़े रहते हैं, परमेश्वर में समर्पित होकर, धर्मी होकर, पवित्र होकर प्रभु के लिए जीवन जीते, वही सत्य है। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर की धार्मिकता पवित्रता की बढ़ोतरी के लिए, परमेश्वर की पवित्र कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए, उसके राज्य की बढ़ोतरी के लिए हम लोग को खड़ा रहना। इसलिए पौलुस बोलता है मैं सत्य के विरुद्ध में तो कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि सत्य सत्य है, लेकिन मैं सत्य के लिए जरूर करूंगा। हालेलुया। इसके लिए योआब भी क्या हुआ, सत्य के लिए, और सत्य के साथ में वो खड़ा रहा, है ना, क्योंकि दाऊद का सत्यता यही है कि दाऊद एक अभिषेक, प्रभु का चुनाव है, प्रभु उसके साथ ये सत्य है, इसके लिए सत्य के साथ में लास्ट तक खड़ा। इसलिए आज मैं आपको बता दूं कि आपको और मुझे भी ध्यान में रखना है, कभी भी गलत शिक्षा वाला हो, दूसरा चर्च हो, दूसरा पास्टर हो, दूसरा लीडर हो, हमारा भाई हो, बहन हो, माँ हो, बाप हो, कोई भी क्यों ना हो, बाइबल में लिखा तुम्हारा प्राण प्रिय क्यों ना हो, यदि वो तुमको बोलता है भरमाएगा, फुसलाएगा परमेश्वर के विरुद्ध, प्रभु के नियम के विरुद्ध में, कभी भी उनको हम लोग सहयोग नहीं करना चाहिए। हालेलुया। कितने सेवक लोग ने मुझे भी गलत चीजों के लिए सहयोग मांगा, मैं उनको सहयोग नहीं किया। पता है क्यों नहीं किया? क्योंकि गलत शिक्षा बढ़ाना भी एक बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि हम लोग का सहयोग है ना उसमें। इसके लिए बुराई में क्या होता है, गलत शिक्षा में, गलत कामों में क्या होता है, बल पकड़ता है। हालेलुया। तो आज आपको समझ में आया, जरा नाम बताना। हाँ, राजद्रोह की गोष्ठी में बल पकड़ा। आज आप क्या चाहते हैं? जितने भी लोग परमेश्वर के राज्य के विरुद्ध उठते हैं, परमेश्वर के नियम की व्यवस्था की विरुद्ध में उठते हैं, आप चाहते हैं कि उनके ये गलत काम में बल पकड़े चाहते हैं या वो कमजोर रहे चाहते हैं? इसके लिए ध्यान में रखना, पौलुस पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होकर बोलते मैं सत्य के विरुद्ध में नहीं जा सकता, मैं सत्य के लिए कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन सत्य के विरुद्ध में। आज भी आपको ध्यान में रखना, परमेश्वर जो काम करता है उसमें सत्यता है। परमेश्वर सत्य है। परमेश्वर के लोग जो प्रभु में समर्पित है, प्रभु की नियम के अनुसार, भक्ति के अनुसार, परमेश्वर जो रखा है उस व्यवस्था के अनुसार सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं, हम लोग उसका सहयोग करना चाहिए। लेकिन जो भी लोग परमेश्वर के विरुद्ध में उठते हैं, हम लोग कभी उसको सहयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो क्या होगा,
गलत काम में और बल पकड़ेगा और गलत काम आपके और मेरे वजह से क्या होगा, बढ़ेगा। अपराध मेरे वजह से आपके वजह से बढ़ेगा यदि हम सहयोग करेंगे तो। और इसमें हमारी गवाही भी क्या हो जाएगी, आइतोपेल की तरह हमारी गवाही भी क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। शेबा की तरह हमारी गवाही भी क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। हमारे वजह से दूसरे भी मुसीबत में पड़ेंगे। इसके लिए कभी भी सत्य के लिए खड़े रहो, सच्चे लोगों के लिए खड़े रहो, सच्चा परमेश्वर के लिए खड़े रहो, सच्चा नियम के लिए, शिक्षा के लिए खड़े रहो। कभी भी कोई गलत काम करने वाले के सहयोग कभी भी नहीं करना। तब आपकी एक गवाही होगी जिसमें परमेश्वर की महिमा प्रकट होगी। हालेलुया। और आप परमेश्वर के द्वारा दंड पाने से, नाश होने से क्या होगा, बचेगा। इसके लिए भाई हो, बहन हो, विशेष जवान लोग कभी भी ध्यान में रखना, भाई लोग, बहन लोग। देखो आज मैं इतना डिटेल में आपको अच्छे से समझा, तो आप ध्यान में रखना कि कभी भी आपका सहयोग सही काम के लिए होना चाहिए, कभी भी सही लोगों के लिए होना चाहिए। गलत लोगों का हमारा दूर दूर तक कोई भी नाता रिश्ता नहीं होना चाहिए। ये बात को ध्यान रखना, तो ही आप आशीष पाएंगे और जिंदा रहेंगे। नहीं है तो जैसा अपराध करने वाला वैसा अपराध को बढ़ाने वाला, सहयोग करने वाला भी उतना ही बड़ा अपराधी है और वो भी दंड पाएगा, वो भी नाश होएगा। यहां पर अबशालोम भी मरा और उसको सम्मति देने वाला जो मंत्री था आइतोपेल, इतना बड़ा व्यक्ति था, वो भी क्या हो गया, मर गया। शेबा भी मर गया, बहुत लोग मरे। तो आप तो मरना नहीं चाहते हैं ना। इसके लिए ना गलत करो, ना गलत करने वाले को कभी सहयोग करो। सहयोग करना है तो पौलुस की तरह जो सत्य लोग हैं, सच्चाई पे खड़े, उनका सहयोग करो, उनको उनके साथ दो, ताकि परमेश्वर का राज बढ़े और शैतान का राज नाश हो जाए। हालेलुया। हम इसलिए चुने गए। प्रभु ये संदेश के द्वारा आपको बहुत आशीष करें।